हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप से बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं CAPS बेनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें आप लोगों को कवर कराऊंगा सी इंटर एडवांस अकाउंट का सितंबर 24 एग्जाम का सॉल्यूशन। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? एडवांस अकाउंट का सॉल्यूशन। अटेम्प्ट कौन सा है, एग्जाम कौन सा सर? सितंबर 24। आपने वीडियो को लाइक करना है सर, मैंने लाइक कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना सर, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और वीडियो का लिंक सर हमने ना सब दोस्तों का शेयर कर दिया है। जितने भी सर अपने फ्रेंड हैं उन सबको शेयर कर दिया है। और जितने ग्रुप में हम लोग हैं सब ग्रुप में सर हमने इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है। ये जो सॉल्यूशन आपको इसका PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और एक बात और, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, मैं सारे के सारे ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एडवांस अकाउंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच मैंने इसी चैनल पे शेयर कर रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपके साथ क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। और पिछले कुछ अटेम्प्ट से ना जितनी भी RTP है, MTP है, आपका मई 24 का जो सजेस्टेड आंसर है, जैसे ही मई 24 के एग्जाम समाप्त हुए थे, मैंने क्या किया था, मई 24 का सजेस्टेड आंसर भी शेयर किया था। RTP MTP सजेस्टेड आंसर की एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी ना टाइम बिंग के लिए हमने क्या किया, जो मेरे रेगुलर कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, सब पे ना डिस्काउंट ऑन कर दिया है। अभी ना जो फास्ट ट्रैक कोर्स है सर, ये आपको मिल जाएगा 3999 में। ये जो डिस्काउंट है बड़े लिमिटेड टाइम के लिए है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसी फी में ना आपको बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी और 14 सर मॉक टेस्ट है। 14 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक जी सर। सर रेगुलर बैच की जो फी है हमने टाइम बिंग के लिए 7300 कर दी है। इसमें भी सर आपका 14 मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट की अलग से कोई फी नहीं है। जो ये एग्जाम है ये कंप्लीटली कवर था मेरे फास्ट ट्रैक कोर्स से भी और रेगुलर कोर्स से भी। मैं एक बात आपको बता देता हूं, मैं अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में भी ना 100% सिलेबस कवर कराता हूं और कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं। क्योंकि देखिए 30% सर आपके MCQ आते हैं, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। ये मेरी वर्डिंग नहीं, स्टूडेंट की वर्डिंग है कि सर जहां से हमने पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना, उससे ज्यादा कवरेज आपके फास्ट ट्रैक कोर्स में थी। और जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आपने क्लास में फास्ट ट्रैक कोर्स में सोल्व करा रखे, इतने हमने रेगुलर कोर्स में पहले नहीं किए थे, जहां से हमने पहले रेगुलर कोर्स लिया था। चलिए, अगर 6 मंथ की वैलिडिटी चाहिए आपको तो फास्ट ट्रैक कोर्स की फी आपका 4999 है। डाउट सपोर्ट मेरी साइड से 100% रहती है। डाउट सपोर्ट के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं, स्टूडेंट व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। अगर डाउट ऐसा है कि जिसमें हमें डिस्कस करना है तो कॉल फैसिलिटी भी है, वो हमारी टीम कांटेक्ट कर लेती है। और मैं वीकली लाइव भी आता हूं। एक बात और, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि पहली बात तो डाउट आते ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे डाउट ना क्लास के अंदर कवर करके चलता हूं। मैं हर कॉन्सेप्ट बताता हूं कि स्टूडेंट को यहां पे ये डाउट आ सकता है और इसका ये आंसर बनेगा। लेकिन फिर भी सर हमने क्या कर रखा, डाउट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। और जिन स्टूडेंट ने मेरे से क्लासेस ले रखी, चाहे रेगुलर कोर्स ले रखा है, फास्ट ट्रैक कोर्स ले रखा है, वो क्या करेंगे, अपना ना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन सितंबर 24 का। मैं इस बात को फिर से बता देता हूं कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पे ना मैं जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है सर सारे सारे शेयर करता रहता हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर पार्ट 1 MCQ की। देखिए, हमें सर एग्जाम के अंदर ना जो MCQ है कैसे सोल्व करने चाहिए, केस सिनेरियो है कैसे सोल्व करने चाहिए। देखिए, केस सिनेरियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें पहले ना डायरेक्ट केस सिनेरियो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। मैं अगर ये केस सिनेरियो पढ़ूंगा ना तो सर इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन दे रखी है सर, उनके ना मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब मैं सर जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना तो मैं उनके अलग अलग ट्रीटमेंट के बारे में सोचूंगा। लेकिन एग्जाम में ना सर अपने पास इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम में सर बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है और पेपर लेंथ ही आता है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें सबसे पहले ना जो केस सिनेरियो में सर आपको क्वेश्चन दे रखे, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। जो केस सिनेरियो में हमें क्वेश्चन दे रखे, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। सर एक बात बताओ, अगर हम केस सिनेरियो के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे जब तक हम केस सिनेरियो को नहीं पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आंसर पहले करना है। आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में ना आप सर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सर उसके बाद जब आप केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ना सर ये पहले से पता होगा आपको, ये माइंड में सर चीज सेट हो जाएगी कि आपको आंसर क्या देना है। ठीक जी सर, आइए शुरू करते हैं। और आप इसी अप्रोच को प्लीज फॉलो करेंगे। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब सर इस केस सिनेरियो में उसने रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रखी है और हमसे पूछा है कि बताइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होगी
और फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक जी सर, ये आपका AS2 का क्वेश्चन बन गया। ठीक जी सर, एक बात और मैं बता देता हूं, मैंने यहां पे ना एक प्रॉपर आप लोगों के लिए पेज बनाया है जिसमें सर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है और के सिनेरियो सर कहां से आया है, वो सारी मैंने ये सीट बना रखी। ठीक जी सर, ये आपको एक ही सीट में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब सर देखिए, ये AS2 का क्वेश्चन हो गया, तो हम लोगों के माइंड में एकदम जाएगा कि AS2 ये कहता है कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे होगा। अगर फिनिश गुड से WIP है तो वैल्यूएशन होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक, अगर रॉ मटेरियल है तो वैल्यूएशन कैसे होगा सर, हम पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन चेक करेंगे। अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उस केस में सर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा होता है सर कॉस्ट प्राइस पे। ठीक जी सर, अगर फिनिश गुड्स का सर जो आपका सेल प्राइस है वो सर फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस से कम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा सर आपका सर कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट एज पर AS10, सर ये AS10 का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड किया होगा इन रिलेशन टू PP सर उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर, एज पर AS16 व्हाट विल बी दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये आपका AS16 का क्वेश्चन है। अगर हमने सर बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की इन रिलेशन टू क्वालिफाइड सेट तो हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे, और सर अगर हमने बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की अदर देन हम क्वालिफाइड सेट तो उसे हम क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर, तो हमें के सिनेरियो पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि क्वालिफाइड सेट पे बोरिंग कॉस्ट कितनी इनकर्ड की है और अदर देन क्वालिफाइड सेट पे बोरिंग कॉस्ट कितनी इनकर्ड की। ठीक जी सर, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 24। सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है सर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक, अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट है तो सर आपका कॉस्ट प्राइस पे सब्जेक्ट तो सर अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन। ठीक जी सर, एंड सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। सर डिविडेंड रिसीव्ड का क्या ट्रीटमेंट होता है, देखिए जिस डेट पे हमने शेयर एक्वायर किए हैं अगर डिविडेंड उससे पहले की डेट का है, उससे पहले के प्रॉफिट में डिविडेंड दिया गया है तो सर वो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे माइनस कर देंगे। ठीक जी सर, सर जिस डेट पे हमने शेयर परचेज किया अगर उसके बाद के प्रॉफिट में डिविडेंड दिया तो सर अपने लिए क्या होगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा, उसे हम क्या करेंगे P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मैं फिर से बता देता हूं सर, हमने इस डेट पे क्या किया शेयर परचेज किया। ठीक जी सर, डिविडेंड सर जो मिला है ना इसके बाद मिला जी सर, अगर इससे पहले सर डिविडेंड मिला होगा तो हमें मिला ही नहीं होगा, वो तो मतलब इससे पहले डिविडेंड बांटा गया होगा तो हमें कैसे मिला होगा, हमने शेयर यहां परचेज किया। ठीक जी सर, अगर इसके बाद सर हमें डिविडेंड मिला है तो वो जो डिविडेंड दिया गया है क्या वो इससे पहले के प्रॉफिट में से दिया गया, आंसर इज यस, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर इसके बाद के प्रॉफिट में से दिया गया तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो हम लोग क्या करेंगे सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से उसे माइनस करेंगे, अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड तो सर हम लोग क्या करेंगे सर उसे सर P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एज इनकम। ठीक जी सर, चलिए अब केस सिनेरियो पढ़ते हैं। मिस्टर विक्रम टुक ए लोन ऑफ 6 लाख कैरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन 1 अगस्त। सर मिस्टर विक्रम ने क्या किया, लोन लिया है कितने का 6 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सर 10% है, और लोन कब लिया है 1 अगस्त को लोन लिया है। ठीक जी सर, टू परचेज रॉ मटेरियल, सर उसने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लोन लिया। ठीक जी सर, ही परचेज 4000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट 125 पर यूनिट। इसका मतलब सर उसने लोन को कितना यूटिलाइज कर लिया रॉ मटेरियल के लिए, सर 4000 इंटू आपका 125 5 लाख आ गया। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि आपको ओरली कैलकुलेशन ना करके कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक है सर, चांस ज़्यादा रहते हैं ओरली कैलकुलेशन में। ठीक जी सर, 5 लाख, इसका मतलब सर 1 लाख का लोन अभी बचा हुआ है। ठीक जी सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट सर जो है रॉ मटेरियल की वो आपका 100 पर यूनिट है। तो सर हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे सर, हमें पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। ठीक जी सर, लेबर चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड आर 1 लाख टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक जी सर, लेबर चार्जेस और वेरिएबल ओवरहेड सर हमने इनकर्ड किए 1 लाख के 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक जी सर, तो 1 लाख डिवाइड बाई 1000 सर ये आपका ओवरहेड आ जाएगा और लेबर चार्जेस आ जाएंगे कितने से 100 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक जी सर, 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद रॉ मटेरियल। ठीक जी सर, सर रॉ मटेरियल यूज करके 1000 फिनिश गुड्स बनाए हैं। फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। सर एक फिनिश गुड्स की यूनिट बनने के लिए सर रॉ मटेरियल की आपको 2 यूनिट की नीड होगी। ठीक जी सर, इसका मतलब कैसे, इसका मतलब ये है देखिए हमने 1000 सर क्या किया है सर फिनिश गुड्स बनाए। ठीक जी सर, इसका मतलब सर रॉ मटेरियल की जो यूनिट यूज हुई होंगी सर वो कितनी यूज हुई होंगी सर आपका 2000। ठीक जी सर, और एक का प्राइस कितने सर 125 से, क्योंकि सर फिनिश गुड्स के अंदर हम रॉ मटेरियल जो कंसीडर करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे कंसीडर करेंगे। ठीक जी सर, तो 125 इंटू आपका 2000 सर ये आपका 250 का अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन आपका प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक जी सर, नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स सर 300 है। ओके सर, यहां पे अगर बात करें तो 250 यूनिट की कॉस्ट आ गई आपकी रॉ मटेरियल की, पर
यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक जी सर। और 100 सर आपका लेबर चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड आ गए, 350 सर कॉस्ट आ गई अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक जी सर। चलिए नेट रिलायबल वैल्यू सर 300 है। ऑल द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड आर लाइंग इन द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 24। सर फिनिश गुड्स कंप्लीटली सर अपने पास पड़ा हुआ, ठीक जी सर। तो कॉस्ट कितनी आ गई सर 350 इंटू सर आपका 1000 सर 3,50,000 आ गई। या अगर आप ऐसे करना चाहो तो 100 वेरिएबल आपका ओवरहेड एंड लेबर चार्जेज है इंटू सर 1000 1 लाख सर 350 आ गया, ठीक जी सर। कंपैरिजन सर 3 लाख के साथ करेंगे तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सर आपका 3 लाख आ गया। क्योंकि सर यहाँ पे नेट रिलायबल वैल्यू फिनिश गुड्स की कॉस्ट प्राइस से कम है, तो रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा सर, आपका रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन होगा सर कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। सर यहाँ पे कॉस्ट अपना 125 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सर 100, ठीक जी सर। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे सर वैल्यूएशन हो जाएगा रॉ मेटेरियल का, ठीक जी सर। रॉ मेटेरियल की यूनिट कितनी है सर, यूनिट है अपनी 4000, 2000 यूनिट सर 4000 है ना जी सर। 2000 यूनिट सर यूज होगी फिनिश स्टॉक के लिए, ठीक जी सर, फिनिश गुड्स के लिए। तो 2000 सर अभी बैलेंस है अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स, ठीक है। मिस्टर विक्रम यूज्ड 1500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन असेट क्वालिफाई असेट। सर देखिए जैसे मान लो हम लोग ना सीमेंट को खरीदते बेचते हैं, ठीक जी सर। हमने क्या किया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो हमने सर सीमेंट को यूज कर लिया बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर इन्होंने क्या किया, जो ये असेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए सर इन्होंने अपना रॉ मटेरियल यूज कर लिया जो कि 1500 यूनिट है, ठीक जी सर। तो सर रॉ मटेरियल की यूनिट कितनी बच गई सर 500 यूनिट बच गई, ठीक जी सर। तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सर कितने से आ गया 50,000 से। सर हमने कहीं ना कहीं सर एमसीक्यू का आंसर तैयार कर लिया, ठीक जी सर। एक साथ टिक कर लेंगे बाद में, चाहिए साथ साथ टिक करना चाहो साथ साथ टिक कर सकते हो। मिस्टर विक्रम यूज्ड 1500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन असेट, और असेट क्या है सर क्वालिफाई असेट है। अब अगर असेट क्वालिफाई असेट है तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, सर बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू क्वालिफाई असेट सर कैपिटलाइज करेंगे, ठीक जी सर। तो 1500 यूनिट आ गई जी सर, इनटू सर आपका 125 कॉस्ट है, तो 187,500 का सर आपने क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। लेबर एंड अदर ओवरहेड चार्जेस इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट आर 90,000। सर लेबर और अदर ओवरहेड जो चार्जेस हैं वो 90,000 के इनकर्ड कर दिए। क्या ये सर आपने जो अमाउंट इनकर्ड किया है, क्या ये लोन में से यूज किया या वैसे पैसा अपना पैसा यूज किया। अगर अपना पैसा यूज किया होगा सर हम लोग बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सर अभी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, अभी हम वेट करते हैं, ठीक जी सर। ये तो सर लोन में से आ गया, कैसे, क्योंकि लोन से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को सर हमने क्या किया असेट के कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विक्रम ऑल्सो पेड ₹15,000 टू इंस्टॉल द असेट एट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है। 15,000 सर उसने क्या किया, इंस्टॉलेशन के ऊपर कॉस्ट इनकर्ड की। अब ये पैसा सर कहां से यूज किया अभी हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विक्रम यूज्ड बैलेंस ऑफ लोन प्रोसीड्स ऑफ 1 लाख टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड। सर मिस्टर विक्रम ने क्या किया सर, यूज कर लिया लोन का बैलेंस सर जो 1 लाख है इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया पी लिमिटेड कंपनी के, ठीक जी सर। अब यहां पे देखिए सर टोटल लोन कितने का था सर 6 लाख का। 5 लाख का लोन सर हमने यूज कर लिया रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इसका मतलब 1 लाख का लोन सर बच गया, उसको हमने क्या किया सर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर यूज कर लिया। इट मीन्स क्या सर, ये जो पैसा ये हमारा अपना पैसा लगा हुआ, ठीक जी सर। तो सर क्वालिफाई एसेट के ऊपर जो अमाउंट इनकर्ड हुआ वो कितना हुआ 187,500 फ्रॉम आपका बोरोइंग, ठीक जी सर। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10% है, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर सर 31 मार्च तक, ठीक जी सर। आपका 8 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 187,500 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइड बाई 12। सर ये अमाउंट आ गया आपका 12,500। तो 12,500 हम लोग क्या करेंगे सर, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट, ठीक जी सर। 187,500 प्लस आपका 90,000 प्लस आपका 15,000 प्लस आपका 12,500। सर ये आपका अमाउंट आ गया 3,05,000। क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि जो बोरिंग कॉस्ट है सर उसमें से हम कितना अमाउंट कैपिटलाइज करें, कितना अमाउंट पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। सर ये अमाउंट तो कैपिटलाइज कर देंगे। सर बोरिंग कॉस्ट पे हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की, मतलब कितनी बोरिंग कॉस्ट हमने इनकर्ड की सर आपका 6 लाख इंटू 10% इंटू 8 डिवाइड बाई 12। सर हमने जो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की 40,000 इनकर्ड की है सर, जिसमें से 12,500 क्या हो गया सर आपका कैपिटलाइज होगी, बाकी सर अमाउंट आ जाएगा आपका पी एंड एल अकाउंट में। किसमें चला जाएगा बाकी अमाउंट सर आपका पी एंड एल अकाउंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे
क्वेश्चन लिखता है मिस्टर विक्रम यूज्ड बैलेंस ऑफ द लोन प्रोसीड्स ऑफ 1 लाख टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड. ही परचेज 9,000 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹1 लाख ऑन 25 मार्च. सर उसने क्या किया, 1 लाख के शेयर परचेज कर लिए. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख से आ गई. द पी लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पे डिविडेंड 20% ऑन 30 मार्च फॉर प्रीवियस ईयर. सर देखिए, जिस डेट पे हमने शेयर परचेज किया सर उस डेट से पहले के प्रॉफिट डिविडेंड दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे प्री एक्शन डिविडेंड मानेंगे. आपका 20% है सर, तो फेस वैल्यू के ऊपर आएगा ये ना. 9,000 इंटू 10, 90,000 इंटू 20% सर 18,000 आ गया. प्री एक्विजिशन डिविडेंड सर आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर जो थी 1 लाख थी, कैरिंग अमाउंट सर आपका 82,000 आ जाएगा. ठीक, और 18,000 हम लोग क्या करेंगे सर, सर हम उसे कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे. ठीक जी सर. आइए अब एक एक करके आंसर देते हैं. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड फिनिश गुड्स सर आपका 31 मार्च 24. देखिए सर, फिनिश गुड्स की वैल्यू आई थी 3 लाख और रॉ मटेरियल की वैल्यू आई थी सर 50,000. सर 50,000 और 3 लाख, ऑप्शन बी आ गया. कॉस्ट ऑफ सेल कंस्ट्रक्टेड असेट सर आपका 3,05,000 था, ऑप्शन सी आ गया. एज पर AS16 सर क्या अमाउंट जो है हम कैपिटलाइज करेंगे और कितना अमाउंट सर हम P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे. सर आपका ऑप्शन ए आ गया. कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर कितने से आएगा, 82,000 से. और सर डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा सर, हम उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे. ठीक जी सर. कैरिंग अमाउंट सर 82,000 ये आ गया सर, ऑप्शन डी आ गया. चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं. केस सिनेरियो 2 हम लोग पहले क्या करेंगे सर, पहले हम इसके MCQ पढ़ेंगे. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7. व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एज पर AS9. ठीक है, हमें एज पर AS9 सर रेवेन्यू का अमाउंट कैलकुलेट करना है. ठीक, इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ लीगल कॉस्ट एंड क्लेम फॉर लीगल एक्शन कमेंस्ड बाय मिस्टर रवि कुमार इन द बुक्स ऑफ के. सर ये क्वेश्चन आपका AS9 का है और ये क्वेश्चन सर आपका AS29 का, उसने आगे लिख भी दिया. सर यहाँ पे क्वेश्चन में लीगल कॉस्ट इंक्लूड हुई होगी, उसका ट्रीटमेंट पूछा है. और सर कोई क्लेम होगा हमारे अगेंस्ट सर, उसके बारे में सर पूछा गया, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. ठीक जी सर. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ शीतल एंटरप्राइज इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड. सर शीतल एंटरप्राइज सर में भी कोई डेटर वगैरह होगा, उसमें वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी इंसॉल्वेंसी का हमारी बुक्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक जी सर. चलिए, तो ये AS4 का क्वेश्चन हो गया. के लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू 22 लाख टू मिस्टर रवि कुमार ऑन 1 फरवरी. ठीक है, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 10 अप्रैल. देखिए, अगर सर हम लोग इनवाइस रेज कर देते हैं, ठीक जी सर, और गुड्स की डिलीवरी करते हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले सर रिक्वेस्ट आ जाती है बायर की साइड से, तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं सर, प्रोवाइडेड गुड्स इन हैंड हो सर, रेडी फॉर डिलीवरी हो. ठीक जी सर. सर हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, आइडेंटिफाइड हो सेपरेटली. ठीक जी सर. तो सर यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आई बायर की साइड से आई, तो हम लोग क्या करेंगे 22 लाख से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक जी सर. के लिमिटेड ऑल्सो सोल्ड 2 लाख गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 जनवरी 24 टू शीतल एंटरप्राइज. ठीक जी सर. द पीरियड ऑफ अप्रूवल इज 3 मंथ. सर देखिए, 2 लाख के हमने गुड्स बेचे हैं अप्रूवल बेस पे, और सर कब, 1 जनवरी को, लेकिन सर 3 मंथ दिया अप्रूवल के लिए. ठीक, आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड. मतलब अगर 3 मंथ के अंदर अप्रूवल आ गई, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे सेल कंसिडर कर लेंगे. बायर्स एंड डिस अप्रूवल ऑफ 25% ऑफ द गुड्स. 2 लाख में से सर बायर ने 25% मना कर दिया लेने से, ये डिसअप्रूव हो गए, बैलेंस 150 बच गया. ठीक जी सर. एंड अप्रूवल फॉर आपका 50% ऑफ द गुड्स टिल 31 मार्च. सर 50% की अप्रूवल आ गई, तो सर ये तो सेल आ गई जी सर, बैलेंस 50,000 बच गया. ठीक जी सर. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर अप्रूवल पीरियड जो था वो एक्सपायर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये भी सेल आ गई. तो 150 की सेल सर यहाँ पे आ गई, 22 लाख की सेल सर इससे पहले वाली लाइन में आ गई. ठीक जी सर. मिस्टर रवि कुमार हैज कमेंस लीगल एक्शन. सर ये एक अलग पैराग्राफ आ गया, तो हम लोग एक काम करते सर, इतना आंसर एक बार दे देते, 23,50,000. ऑप्शन आपका ए आ गया. ठीक जी सर. चले हाँ जी. मिस्टर रवि कुमार हैज कमेंस लीगल एक्शन अगेंस्ट के लिमिटेड. सर मिस्टर रवि कुमार ने क्या किया, लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया सर, किसके अगेंस्ट सर, आपका के लिमिटेड के अगेंस्ट. ठीक, फॉर सप्लाई ऑफ फॉल्टी गुड्स टू क्लेम डैमेज. सर जो गुड सप्लाई किए थे ना के ने सर, वो आपका फॉल्टी निकल गए और उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, क्लेम कर दिया. ठीक जी सर, लीगल एक्शन ले लिया क्लेम के अगेंस्ट ना. द लॉयर ऑफ के लिमिटेड हैव एडवाइज दैट इट इज नॉट रिमोट. देखिए सर, अगर रिमोट लाइकलीहुड है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, ये रिमोट तो नहीं है. ठीक, दैट रिसोर्स मे बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम, ये रिमोट नहीं. ठीक,
लीगल कॉस्ट इनकर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द केस इज 45,000। सर देखिए लीगल कॉस्ट इनकर्ड होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, तो सर इसका तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे एज पर AS 29। ठीक जी सर। सेटलमेंट अमाउंट इफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, आपका 5 लाख। सर सेटलमेंट अमाउंट अगर क्लेम देना पड़ा तो 5 लाख का है। अब देखिए सर, क्या अभी यहां पे कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई? नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे और इसका सर प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक जी सर। सर 75,000 से आपका, सॉरी 45,000, हाँ जी 45,000 से हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट करेंगे और डिस्क्लोजर करेंगे सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 5 लाख से। ऑप्शन सी आ गया। शीतल एंटरप्राइज ए ट्रेड रिसेबल ऑफ के लिमिटेड। सर के लिमिटेड का एक आपका ट्रेड रिसेबल है शीतल एंटरप्राइज। ठीक। suffered a heavy loss due to an earthquake that occurred on 30th March 24। देखिए सर, कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है और अप्रूवल डेट से पहले होता है सर, वो इवेंट आपका इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहलाता है। वो इवेंट एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल। देखिए अगर उस इवेंट के अगेंस्ट सर कोई भी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है तो वो आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती सर आपका वो आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बनेगा। ठीक जी सर। अर्थक्वेक आया सर आपका, जिसकी वजह से लॉस हो गया शीतल को सर कब, 30 मार्च को। इसका मतलब सर कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर आपकी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक जी सर। द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी इन अप्रैल 24 शीतल एंटरप्राइज बिकेम बैंकरप्ट। ठीक है सर, अप्रैल में सर शीतल एंटरप्राइज क्या होगी, बैंकरप्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे इवेंट हुआ जी सर, इसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती, हाँ जी, तो ये एडजस्टेबल इवेंट बन गया। हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी डेटर होगा उसका प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ठीक जी सर। द बैलेंस ड्यू फ्रॉम शीतल एंटरप्राइज एज ऑन 31 मार्च आपका 75,000। के लिमिटेड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। सर ये एडजस्टेबल इवेंट है, हम क्या करेंगे 75,000 का प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ठीक जी सर। एडजस्टिंग इवेंट है और फुल प्रोविजन हमें क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए जो सर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट सर क्या है सर, ये आपका इंडिपेंडेंट एक MCQ। ठीक जी सर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने 5 to 7 बोले थे क्वेश्चन। पी लिमिटेड हैज 60% वोटिंग राइट इन क्यू लिमिटेड। सर ये है पी लिमिटेड, यहां पे है क्यू लिमिटेड। सर पी के पास क्यू के 60% वोटिंग राइट है। ठीक जी सर। क्यू लिमिटेड हैज 20% वोटिंग राइट इन आर लिमिटेड। आर लिमिटेड के सर 20% वोटिंग राइट है किसके पास, सर क्यू के पास। ठीक जी सर। ऑल्सो पी लिमिटेड डायरेक्टली एंजॉय वोटिंग राइट ऑफ 14% इन आर लिमिटेड। सर पी ने आर के 14% शेयर ले रखे हैं। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना, क्यू पी की सब्सिडरी कंपनी होगी। क्यू के यहां पे सर जो भी रेलिवेंट एक्टिविटी से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा वो पी लिमिटेड लेगा। ठीक जी सर। और क्यू सर पी की हर बात मानेगा। सर आर में अगर आप देखेंगे तो क्यू के 20% शेयर है सर, ये आपका एसोसिएट बन गया क्यू का। ठीक जी सर। और क्योंकि सर आर में जो भी डिसीजन लिया जाएगा सर 20% वोटिंग राइट सर क्यू के हैं, और क्यू सर जो भी फैसला लेगा वो पी के कहने से लेगा। ठीक। और इतना नहीं सर, पी ने 14% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी आर के अंदर। ठीक। आर लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड रेगुलरली सप्लाई गुड्स टू पी लिमिटेड। ठीक है सर, आर एक लिस्टेड कंपनी और रेगुलरली क्या करती है सर, आपका गुड सप्लाई करती पी को। द मैनेजमेंट ऑफ आर लिमिटेड हैज नॉट डिस्क्लोज्ड इट्स रिलेशनशिप विद पी लिमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पी लिमिटेड, विच एंटिटी वुड यू डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू आपका AS 18। सर दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, क्यूबी और आरबी। ठीक सर, ये सब्सिडरी होगी, ये आपका सर एसोसिएट होगी। ठीक जी सर। ऑप्शन सी आ गया। चलिए MCQ नंबर 9 सर आपका इंडिपेंडेंट है। ए मशीनरी वाज गिवन ऑन 3 year लीज बाय ए डीलर ऑफ द मशीनरी फॉर इक्वल एनुअल लीज पेमेंट टू यील्ड 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। सर एक मशीनरी को 3 साल के लिए लीज पे दिया गया है, और सर जो आपका लीज रेंटल है वो सर जो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी में 20% प्रॉफिट ऐड करके आएगा। ठीक जी सर, विच इज 3 लाख। तो मशीन की कॉस्ट सर 3 लाख है, यील्ड सर आपका 20% है, तो सर 360 की लीज रेंटल की रिकवरी की जाएगी। ठीक जी सर। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीनरी सर 5 year है। एस्टिमेट आउटपुट फ्रॉम द मशीन इन 5 years सर आपका एज फॉलोज है। ठीक जी सर। सर 3 साल के लिए असेट को लीज पे दिया गया है, तो सर 3 साल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगी सर आपका 150, और टोटल सर आपका 150 आ गया सर। टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस होंगी आपका 3 लाख प्रोड्यूस होंगी। ठीक जी सर। कंप्यूट एनुअल लीज रेंट। देखिए सर 360 से टोटल लीज रेंट बनेगा ओवर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक जी सर। जिसमें सर लीज पीरियड सर आपका पहले 3 year के लिए, तो जिसमें 150 यूनिट प्रोड्यूस होंगी आउट ऑफ 3 लाख।
तो सर 180 का रेंट बनेगा 3 साल का, इक्वल रेंट है सर आपका 60,000 आ गया पर एनम के हिसाब से, ठीक। ऑप्शन बी। ए लिमिटेड हैड 150 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 23। सर ए के पास क्या है सर, 1,50,000 शेयर है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कब, 1 अप्रैल को। एडिशनल 50,000 शेयर वर इशूड ऑन 1 नवंबर। सर आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सर 7 मंथ तक ये आपके शेयर आउटस्टैंडिंग रहे, ठीक जी सर। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर, ठीक। तो 150 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, 2 मेथड होते हैं इसके, मैं दोनों मेथड से इसको सोल्यूशन करा दूंगा आपको, ठीक जी सर। एंड 32,000 शेयर वर बोट बैक ऑन 1 फरवरी, ठीक। सर 1 नवंबर को उन्होंने क्या किया सर, 50,000 शेयर और इशू कर दिए। तो अब शेयर सर कितने हो गए आपके, 2 लाख। सर ये शेयर आउटस्टैंडिंग कब तक रहेंगे सर, 1 फरवरी तक, ठीक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ के लिए सर 50,000। अब सर बाई बैक कर दिया कितने शेयर का, 32,000 शेयर का, तो 168 शेयर बच गए सर, 168,000 शेयर बच गए सर आपके 2 मंथ के, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, सर 28,000। तो सर ये आपका टोटल आ जाएगा 165,500। ऑप्शन बी आ गया। एक अल्टरनेटिव क्या है, एक अल्टरनेटिव ये है कि जो 150 शेयर है सर आपके पूरे 12 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है। सर जो आपने 50,000 शेयर इशू किए सर, ये आपके आउटस्टैंडिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक, 5 मंथ के लिए, ठीक जी सर। तो 50,000 इंटू आपका 5 डिवाइड बाई 12, सर 20,833, ठीक। 32,000 सर आपने बाई बैक कर दिए 2 मंथ पहले, तो 32,000 इंटू 2 डिवाइड बाई सर 12, ये आ गया आपका 5,333। हम क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, 150 प्लस 20833 माइनस 5,333, सर 165,500। चले आगे जी सर, आइए केस सिनेरियो 3। सर पहले हम इसके एमसीक्यू पढ़ते हैं। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना, मैं एक प्यारी सी बात आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। सर हम एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन आ गया, ठीक जी सर। मैं थोड़ा सा ट्रैक से हटके सर इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं पहले सर केस सिनेरियो पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सर फिर मैं एमसीक्यू पढ़ूंगा। अगर मैं इस अप्रोच से जाता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी। जय लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनल अकाउंट। सर जय ने क्या किया, ये कुछ डेटा सबमिट कराया सर एक्सट्रैक्ट करके फाइनल अकाउंट से, ठीक जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, पीएनएल अकाउंट दे दिया, 9% डिवेंचर दे दिया, लोन फ्रॉम बैंक आ गया, एडवांस गिवन टू सप्लायर आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय जय लिमिटेड ऑन 31 मार्च 23 जय लिमिटेड डिसाइड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी। सर जय ने क्या डिसाइड किया कि वो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करेगा, फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास, ठीक। जिसके लिए सर जो नेसेसरी रेजोल्यूशन था वो पास हो गया। अकॉर्डिंगली इट वाज डिसाइडेड दैट, सर अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया गया, ठीक जी सर। 9% डिबेंचर टू बी सेटल इन फुल बाय इशूइंग देम 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखिए अगर मैं एमसीक्यू पढ़े बगैर डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ता हूं तो सर मैंने यहां पे देखा कि रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो मेरा पूरा फोकस सर किस कॉन्सेप्ट पे आएगा, सर रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट पे आएगा। जब सर मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लूंगा और मैं बाद में एमसीक्यू देखूंगा तो ये तो कैश फ्लो की बात कर रहा है। अब ये देखिए सर, जब मैं केस सिनेरियो पढ़ रहा था तो मेरा माइंड सेट था कि मैं इसमें जो चीजें कैलकुलेट कर रहा था किसके पॉइंट से कैलकुलेट कर रहा था, सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। जबकि सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सर, कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें सर पहले एमसीक्यू ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यू पढ़ के सर क्वेश्चन पढ़ूंगा ना तो सर आप क्वेश्चन पे सर टाइम भी कम लगाएंगे और आपको सर क्लैरिटी होगी कि आपको आंसर कितना देना, ठीक जी सर। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए मैं पहले एमसीक्यू पढ़ रहा हूं सर। एक तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो चाहिए, ठीक है जी, AS3 के अकॉर्डिंग। अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो चाहिए AS3 के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट चाहिए 1 अप्रैल आपका 23 को, और यहाँ पे सर जो हमें बैलेंस दे रखा 31 मार्च 23 का दे रखा, तो रिकंस्ट्रक्शन में सर जो भी कैश की एडजस्टमेंट होगी वो सारी हम एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट AS3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक। बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर रिक्वायरमेंट है, ठीक जी सर। अब हमें सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, और सर हमें शेयर कैपिटल का बैलेंस चाहिए, ठीक जी सर। तो हम इस एंगल से सर इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 9% डिवेंचर टू बी सेटल इन फुल, सर 9% डिवेंचर यहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे बाई इशूइंग देम 15,000 इक्विटी शेयर
ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1,50,000 के हम उन्हें शेयर इशू कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस क्या होगा, डिवेंचर कैसे सेटल होंगे, नहीं, रिक्वायरमेंट क्या सर, कैपिटल का बैलेंस कितना होगा, ठीक, और कैश फ्लो। तो सर कैश फ्लो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसका, 150 सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक। इक्विटी शेयर होल्डर विल गिव अप 40% ऑफ देयर कैपिटल। सर कैपिटल है 5 लाख की, ठीक है जी। आउट ऑफ 5 लाख क्या कह रहा हूं, वो ये कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर ने सर क्या किया, अपनी कैपिटल को गिव अप कर दिया 40% से, इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू 11% डिवेंचर ऑफ 1 लाख। सर वो क्या करेंगे, बदले में 11% डिवेंचर लेंगे सर 1 लाख के। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस सर आपका कैपिटल रिडक्शन में आएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात नहीं है। अपने लिए काम की बात क्या है कि 40% सर यहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया कैपिटल का, तो 3 लाख की कैपिटल ये बच गई। कैश फ्लो सर कोई इफेक्ट नहीं। देखिए एमसीक्यू पढ़ने से सर कितना फायदा हो गया, हम सिर्फ उतना ही सर आंसर सोल्व कर रहे हैं जितना हमें चाहिए। बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इररेलेवेंट, एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विटी शेयर इशू कर दिया सर हमने 1 लाख के, ठीक है। 1 लाख के अगर हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया सर, 1 लाख से अपने पास कैश आ जाएगा, लेकिन ये कैश ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और ना ही सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। सर ये तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, लेकिन क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए सर ये मदद करेगा। 65,500 सर आपका ओपनिंग बैलेंस था, ठीक जी सर। चलिए, इन एडिशन टू अबव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाई J Limited on 1st April 23. Interest is received on advance given to supplier 3,000. सर ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और 3,000 सर आपका कैश भी आ गया, ठीक जी सर। टैक्सेशन लायबिलिटी से सेटल कर दी 14,000 से, सर ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो है, और सर यहाँ पे टोटल कैश का आउटफ्लो भी आ गया। A debtor of 40,000 is insolvent, only 40% of his debts are recovered. टू बी रिकवर्ड नहीं लिखा सर, रिकवर्ड लिखा, मतलब पैसे आ गए 16,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक जी सर। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड एट ₹1 पर इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड। सर एक इक्विटी शेयर पे ₹1 का डिविडेंड मिला है, तो 10,000 सर अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ गया। सर यहाँ पे कैश पड़ गया। पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000, बुक वैल्यू सर 15,000 है, तो सर 15,000 की बुक वैल्यू की प्लांट एंड मशीनरी सर हमने क्या किया, 3,000 के लॉस में बेच दी, तो 12,000 सर आपका इनफ्लो आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और सर 12,000 से अपना कैश भी बढ़ गया। अब आइए एक एक करके देखते हैं सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर ये आपका आ गया 16,000 प्लस 3,000 माइनस 14,000, सर 5,000 आ गया। ऑप्शन बी, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर ये टोटल आ गया अपना 22,000। ऑप्शन डी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैलकुलेट कर लेते हैं। 65,500 प्लस आपका 1 लाख प्लस आपका 3,000 माइनस 14,000 प्लस आपका 16,000 प्लस आपका 10,000 प्लस आपका 12,000, सर ये 192,500 आ गया। ऑप्शन ए आ गया। सर यहाँ पे एक अल्टरनेटिव भी आ सकता था, आप क्या कर सकते थे सर, अपना ओपनिंग कैश 1 लाख का शेयर कैपिटल इशू, बाकी सर आप ये नेट बैलेंस भी ले सकते थे, ठीक। 65,500 प्लस 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 22,000, ठीक, ये एक अल्टरनेटिव भी है। बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सर इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितने से आएगा, सर 150 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख 550, ठीक जी सर। चलें, हाँ जी 550 में सर आपका ऑप्शन सी। फिक्स असेट हेल्ड फॉर सेल विल बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट, सर ये आपका करंट असेट, ठीक जी सर। यहाँ पे मैंने सर सारे आपको आंसर दे रखे, मैंने वैसे आंसर आपको टिक करा दिया, ठीक। इसके बाद चलते सर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सर जो पहला क्वेश्चन था आपका AS 26 का क्वेश्चन था। देखिए क्या लिखता है, इन द फॉलोइंग केसेस रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर एमोटाइजेशन इन द बुक्स ऑफ H लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24 विद रेफरेंस टू AS 26। सर आपने AS 26 के रिगार्ड में क्या करना सर, यहाँ पे एंट्री पास करनी है। द कंपनी हैड एक्वायर्ड पेटेंट राइट फॉर 340 लाख ऑन 1 अप्रैल 22। सर ध्यान से देखना क्वेश्चन में, सर रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री की 31 मार्च 24 को, ठीक है। और सर क्वेश्चन में जो हमने पेटेंट परचेज किया है वो परचेज किया सर 1 अप्रैल 22 को, ठीक जी सर। तो कहीं ना कहीं सर ये सेकंड ईयर की बात कर रहा है। द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लाइफ इज 4 ईयर, ठीक है। देखिए
पेटेंट को हम कैसे अमोर्टाइज करते हैं सर? इन द रेस ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं दे रखा सर या रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं सर? उस केस में हम लोग SLM मेथड लगाते हैं, ठीक। एमोर्टाइजेशन वाज डिसाइडेड इन द रेस ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो विच आर एज अंडर। सर ये फ्यूचर कैश फ्लो आ गए, तो टोटल कैश फ्लो कितने हैं सर? 140 प्लस 350 प्लस 280 प्लस 420 सर 1190। सेकेंड ईयर के कैश फ्लो कितने सर? 350। तो 340 डिवाइड बाई 1190 इंटू आपका 350 सर 100 से सर आपका क्या आ गया? एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया, ठीक जी सर। द कंपनी हैड डेवलप नो हाउ बाई इंक्रिंग एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 80 लाख। सर कंपनी ने क्या किया? नो हाउ डेवलप किया सर 80 लाख के अमाउंट इनकर करके, ठीक है। द नो हाउ हैज बीन यूज बाई द कंपनी सिंस 1 अप्रैल 18। तो सर हमें 18 से डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, ठीक। इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर, ठीक है। 10 लाख के साथ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज। कंपनी हैज नॉट एमोर्टाइज्ड द असेट अंटिल 31 मार्च 24। सर कंपनी ने अभी तक एमोर्टाइजेशन नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे सर? 18 से लेके सर 23 तक आपका 19, 21, 22, 20 मतलब आपका 1 अप्रैल 18 हाँ जी सर 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23 सर 5 साल का जो डेप्रिसिएशन है सर हम उसे कहाँ पे चार्ज कर लेंगे सर? आपका एज ए प्राइर पीरियड आइटम, ठीक जी सर। और करंट ईयर का एमोर्टाइजेशन सर हम क्या करेंगे? पिंडल अकाउंट में एमोर्टाइजेशन के नाम से दिखाएंगे, ठीक। प्राइर पीरियड आइटम भी हालांकि पिंडल में जाएगी, लेकिन सर वो आपको अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एज पर AS 5, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। P Limited has given the following detail in respect of employee benefit pension plan. On 1st April 23, the company made following estimate based on its market study and prevailing prices. ठीक जी सर। सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो फाइनली आया वो आपका 10.5% आया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट एज ऑन 31 मार्च 24। पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड की। देखिए सर ये जो 5 लाख का अमाउंट है ये आपको पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है। हालांकि इसमें से ये पैसा सर विड्रॉ हो गया है आपका 30 नवंबर को। तो हम लोग क्या करें सर? इसके ऊपर सर जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उतनी माइनस कर देंगे, ठीक जी सर। देखिए 5 लाख अमाउंट आपका पूरे साल का आउटस्टैंडिंग 10.5% 52,500 63,000 इंटू 10.5% डिवाइड बाई सर आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 12 इंटू 4 सर आपका आ गया ये, एक सेकेंड, 2205 ये माइनस कर देंगे, ठीक जी सर। 142 का सर कंट्रीब्यूशन हुआ है प्लान एसेट के अंदर कब सर? आपका 30 सितंबर को। तो 6 मंथ के सर इसके ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी 7455 सर। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइनल आई कितने हैं? 52,500 प्लस 7455 माइनस 2205 सर 57,750, ठीक जी सर। चले हाँ जी सर। एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेगी सर? क्लोजिंग जो भी आपका फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट है उसका कंपैरिजन करेंगे सर किसके साथ? ओपनिंग प्लस सर जो हमने पैसा लगाया 142 सर माइनस जो पैसा हमने विड्रॉ किया। तो सर ये बैलेंस आ गया आपका 579। इसका कंपैरिजन करेंगे 750 के साथ 171 की सर आपका एक्चुअल रिटर्न आ गई। सर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है सर आपका वो एक्चुअल गेन या लॉस होता है, ठीक। चले हाँ जी सर आइए क्वेश्चन सी AS 22 का क्वेश्चन है। डेल्टा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट दोज आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर पीरियड, ठीक जी सर। सर डेल्टा जो है वो आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रही है जो कि अगले 3 साल के अंदर सर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। इट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम दीज कॉन्ट्रैक्ट ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 21, 22, 23। सर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रही सर वो आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से रिकॉर्ड हो रही, मतलब AS 7 के हिसाब से, ठीक जी सर। 34 लाख, 50 लाख एंड 65 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब एज पर AS 7 सर हम लोग जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग इनकम सर बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम ये अपनी इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक जी सर। हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पज it has adopted the completed contract method under which it recognize revenue 30 lakh 52 lakh और 67 lakh for the year ending, ठीक जी सर। इनकम टैक्स रेट से 30%। आपने डेफर टैक्स कैलकुलेट करना, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना। पहले हम बात करेंगे डेफर टैक्स के बारे में। देखिए सर अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का सर वो डिफरेंस जहां पे हमारे विचार सेम होते लेकिन टाइम का गैप होता है सर उसे हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। उसके ऊपर क्या बनता है सर? डेफर टैक्स बनता है, ठीक जी सर। मैं कहता हूं मेरी इनकम आज 34 लाख है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं सर आपकी इनकम 30 लाख है। इसका मतलब सर आज यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। क्या ये डिफरेंस सर आगे चल के रिवर्स होगा नहीं होगा? आइए एक बार चेक कर लेते हैं।
34 लाख मेरी इनकम, 50 लाख नेक्स्ट ईयर की इनकम, 65 लाख नेक्स्ट ईयर की इनकम। अकाउंटिंग इनकम सर 149 लाख की बनेगी। टैक्सेबल इनकम सर अपनी टोटल जो बनेगी वो भी सर आपका 149 बनेगी। इसका मतलब सर क्या है कि इनकम टैक्स और मेरे विचार बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइम का क्या है, टाइमिंग डिफरेंस आ गया। ठीक जी सर। तो इसके ऊपर सर क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स बनेगा। अब डेफर्ड टैक्स असेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। मैं कहता हूँ मेरी इनकम आज 34 लाख है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं 30 लाख आज आपकी इनकम है। इसका मतलब 4 लाख इनकम मेरी फ्यूचर में मान के चलेंगे। जब वो फ्यूचर में इनकम मान के चलेंगे तो फ्यूचर में सर मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिसके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का रेट सर कितना, 30%। तो सर 120 मेरे लिए आज क्या बन गया, DTL बन गया। ठीक जी सर। सर ये अमाउंट आपका पेनल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक जी सर। सर नेक्स्ट ईयर देखिए, मैं कहता हूं मेरी इनकम 50 लाख, इनकम टैक्स वाले कहते हैं 52 लाख। ठीक। अब सर 2 लाख की इनकम उन्होंने सर आज कंसीडर कर ली, जिसे सर उन्होंने पहले क्या किया था, कंसीडर नहीं किया था, तो रिवर्सल आ गया। ठीक जी सर। तो सर आप 2 लाख से यहाँ पे क्या करेंगे सर, रिवर्स करेंगे, तो बैलेंस सर 2 लाख बच गया। 2 लाख का 30% सर आपका 60,000 बच गया। 60,000 सर आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, DTL रिवर्स हो जाएगा। ठीक जी सर। सर थर्ड ईयर में देखेंगे तो आपका 65 लाख इनकम हमारी, इनकम टैक्स वाले कह रहे 67 लाख इनकम है, 2 लाख और उन्होंने रिवर्स कर दिया। ठीक। तो सर क्लोजिंग बैलेंस अपना नील आ गया, रिवर्सल ऑफ DTL सर आपका 60,000 आ गया। चले जी सर। अगर हम इनकम टैक्स के प्रोविजन की बात करें तो इनकम टैक्स का प्रोविजन सर आपका टैक्सेबल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। 30 लाख इंटू सर आपका 30% सर आपका आ गया 9 लाख। 52 लाख इंटू आपका 30% सर आपका आ गया 15 लाख 60,000। 67 लाख इंटू सर आपका 30% सर 20 लाख 10,000। ठीक। ये सर आपका करंट ईयर का प्रोविजन आ गया इनकम टैक्स का। इसमें हम क्या करेंगे सर, DTL का इफेक्ट ले लेंगे। सर DTL आ जाएगा आपका 120 से। सर ये DTL के रिवर्सल आ गए। ठीक जी सर। चलिए ये टोटल टैक्स एक्सपेंडिचर आ गया आपका ईयर वाइज। क्वेश्चन नंबर 2 सर आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। देखिए फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे करेंगे, इसके लिए ना मैंने प्रॉपर प्रोसीजर क्लास में डिस्कस कर रखा है और उसी प्रोसीजर के तहत मैं क्वेश्चन कराता हूं। सेम प्रोसीजर सर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए हम पहले क्या करें सर, पहले स्टेप में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं सर, फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का और P&L का, और उसके बाद सर क्या करते हैं सर, नोट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक जी सर। उसके बाद सर हम क्या करते हैं सर, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर सर मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शिवम लिमिटेड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इन्फॉर्मेशन इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक। सर हमें P&L बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। फिर ट्रायल बैलेंस दे दिया। इक्विटी शेयर सर आपका 200 से, यहाँ पे अमाउंट सर आपके थाउजेंड्स में है। 10% डिवेंचर दे दिया। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक। इक्विटी शेयर भी है, डिवेंचर भी है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेल है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, सस्पेंस अकाउंट है। देखिए सर कोई भी चैप्टर हो सर, अगर कोई भी एरर या ओमिशन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक जी सर। लैंड एट कॉस्ट आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया सर, डेटर आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैंक आ गया, एडजस्टेड परचेज आ गई। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है कि आपने सर इसके साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्ट कर रखी, ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट कर रखी। ठीक जी सर। फैक्ट्री एक्सपेंसेज आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज आ गया, सेलिंग एक्सपेंडिचर आ गया, डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया। ठीक जी सर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए सबसे पहले लिखता है ऑन 31 मार्च। सर 31 मार्च को क्या होता है, एक सेकेंड, द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑन 1:2 बेसिस। सर 31 मार्च को कंपनी ने क्या किया सर, बोनस शेयर इशू किया आपका शेयर होल्डर को 1:2 के रेशो में, 1 इक्विटी शेयर एज बोनस फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड, नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस हैज येट बीन मेड। देखिए इसकी एंट्री पेंडिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें ना रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। उसके बाद सर कोई एडजस्टमेंट एंट्री है तो सर उसे पास करना। ठीक जी सर। कोई पेंडिंग एंट्री उसे पास करना। उसके बाद सर हम क्वेश्चन में आगे बात करेंगे। ठीक। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सर आपका 35,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है जी सर। तो एक काम करते हैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, ये दोनों पॉइंट सर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक जी सर। द कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रिवैल्यूड द लैंड एट 245, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल सर उसने फॉलो किया एज पर ES 10। सर थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है। द डायरेक्टर डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 5 अप्रैल एंड ऑल्सो ट्रांसफर प्रॉफिट एट 10% टू जर्नल रिजर्व। सर आपका डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इसे हम क्या करेंगे सर, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर। और सर जो प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर कर दिया 10% जर्नल रिजर्व में। तो जर्नल रिजर्व पे एक काम करते हैं सर, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं और पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे भी लिख लेते हैं आपका डिविडेंड के रिगार्ड में। ठीक जी सर। सस्पेंस अकाउंट ऑफ 3,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ द सम मशीनरी।
सर सस्पेंस अकाउंट जो है 3000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कैश रिसीट फॉर द सेल ऑफ द सब मशीनरी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक जी सर। सर जो सस्पेंस अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करा कि हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रैल डे को, मतलब फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 23 को क्या किया था, एक मशीन बेची थी। हमें एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी और हमने एंट्री क्या पास कर दी, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी आइए डिस्कस कर। देखिए अगर हम मशीन बेचते हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सर आपका पीपी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सर आपका कैरिंग अमाउंट जो भी है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का, ठीक, डिफरेंस सर आपका प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। ठीक है जी सर। हमने एंट्री क्या पास कर दी, हमने एंट्री पास कर दी बैंक टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक, अब रेक्टिफाइड एंट्री का रूल क्या है? रेक्टिफाइड एंट्री का रूल ये है कि जो चीज डेबिट या क्रेडिट होनी चाहिए थी हमने उसे डेबिट या क्रेडिट कर दिया है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे सर यहाँ पे बैंक डेबिट होना था, यहाँ पे हमने बैंक डेबिट कर दिया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक जी सर। रेक्टिफाइड एंट्री में सर जो चीज आपका डेबिट या क्रेडिट नहीं होनी थी हमने डेबिट या क्रेडिट कर दी, उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जैसे सस्पेंसर हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, उसे क्रेडिट नहीं करना था, उसे सर रिवर्स करें, डेबिट कर देंगे। ठीक जी सर। और जो चीज सर डेबिट या क्रेडिट होनी थी और उसका इफेक्ट नहीं लिया तो सर उसे डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। ठीक चले, हाँ जी सर। कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी वाज आपका 10,000, ठीक है, एंड एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सर आपका 8,000। तो हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी। देखिए हम एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, सर कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक, हम फिर एंट्री में सर क्या लिखते हैं, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सर आपका 8,000 से, सर यहाँ पे 8,000 सर हमने नहीं लिखा, इसे सर डेबिट कर देंगे। ठीक जी सर। टू मशीनरी से 10,000 से, सर हमने मशीनरी को क्रेडिट करना 10,000 से नहीं किया, 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक, सस्पेंस को सर यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सर उसे हमने गलती से क्रेडिट कर रखा है। और सर जो डिफरेंस आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में आएंगे तो वर्किंग नोट नंबर 1 में देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया सर, आपका जनरल एंट्री पास की सर, बोनस शेयर की, और सेकंड सर आपका रेक्टिफाइड एंट्री पास की। ठीक जी सर। बोनस शेयर की एंट्री अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, ये हमने एंट्री पास कर दी, मतलब जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इस एंट्री का इफेक्ट लेके चलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी आपका एट 10% कॉस्ट, सर ये पॉइंट नंबर 6 आ गया। 5 और 6 सर आपका प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। ठीक, आपने इनकम टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करना सर, पॉइंट नंबर 7 आ गया। ठीक, चले, हाँ जी आइए। अब हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, देखिए सर हमें बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट याद होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक जी सर। फॉर्मेट में अंदर की चीजें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सर क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट और पीएनएल का। ठीक जी सर। अब हमने क्या किया, बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट तैयार कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर फाइनल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना तो कई बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है। गलती होने का रीजन पता क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल को कंप्लीट करेगा, फिर वो बोरोइंग को ढूंढेगा, या फिर वो पहले पीएनएल अकाउंट में रिवेन्यू को कंप्लीट करेगा, फिर अदर इनकम आएगी, फिर टोटल इनकम आएगी, फिर एक्सपेंडिचर को, सर वो इस अप्रोच से चलता है। जबकि अप्रोच पता क्या होनी चाहिए सर, हम लोग क्या करेंगे सर, एक साइड से लग जाएंगे, या तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से, और जो भी आइटम आती रहेगी सर उसका ट्रीटमेंट करते चलेंगे। ठीक जी सर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, हमने फॉर्मेट बना लिया। ठीक, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सर यहाँ पे नोट बनेंगे। ठीक है जी सर। अब नोट कौन कौन से बनेंगे, देखिए सर हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट बनता ही बनता है। ठीक जी सर। तो पहला नोट बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, बल्कि मैं ऐसे बोलूंगा सर शेयर कैपिटल का नोट बनता है। पहला नोट सर किसका बनता है, शेयर कैपिटल का। ठीक, हमेशा बनेगा। ठीक जी सर। यहां पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा, लेकिन तभी मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस कर रहा हूं जैसे मैंने सॉल्यूशन नहीं दे रखा। ठीक, सेकंड नोट सर किसका बनेगा, सर रिजर्व एंड सरप्लस का हमेशा नोट बनेगा। थर्ड सर नोट किसका बनेगा, देखिए सर यहां पे अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग सबसे पहले आएगी। ठीक जी सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सर एक आइटम दे रखे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके नोट की नीड नहीं है। ठीक जी सर। उसके बाद सर बाकी नॉन करंट लायबिलिटी की आइटम इसमें नहीं दे रखी। करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो सर आपका करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, ट्रेड पेबल सर आपका क्रेडिटर है, डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई नोट की नीड नहीं। ठीक जी सर। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, सर हमारी स्टडी मेट हमेशा क्या करती है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट बनाती बनाती हम भी सर सेम प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। ठीक, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर 3 आ गया। असेट साइड में सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बन जाएगा, क्योंकि सर काफी सारी चीजें इसमें दे रखी है। ठीक जी सर। उसके बाद अगर बात करें सर करंट असेट की, इन्वेंट्री सर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। सर इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल सर डायरेक्ट आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर एक ही आइटम है, डायरेक्ट आ जाएगा बैंक का बैलेंस। ठीक जी सर। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन में, सर डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था सर, 135 का 10% सर 13.5, लेकिन सर यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट सर 14 है। इसका मतलब सर क्या है, आपने प्रीपेड इंटरेस्ट पे कर दिया 0.5 का, तो 0.5 का सर आपका अदर करंट असेट आ जाएगी। ठीक जी सर। तो पॉइंट नंबर 5 में आपका आएगा अदर करंट असेट। ठीक जी सर। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर एक ही आइटम दे रखी सेल की। अदर इनकम में सर आपने क्योंकि वर्किंग की थी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी की, तो हम क्या करेंगे सर उसका नोट बना देंगे अदर इनकम।
सर अगर यहाँ पे खर्चों में देखेंगे तो आपका परचेज एडजस्टेड परचेज डायरेक्ट आ गई, उसके बाद सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा। सर फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो सर फाइनेंस कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, उसका नोट बना लेते हैं, नोट नंबर 7, ये अदर इनकम थी, ठीक है जी सर। सर नोट नंबर 8 बना लेते हैं सर आपका अदर एक्सपेंसेस का, डेप्रिसिएशन का नोट सर आपका नोट नंबर 4 से उठा लेंगे, ठीक जी सर। तो ये आपका अदर एक्सपेंसेस आ गया, ऐसे हमने नोट बना लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे सर, हमारे पास ना बैलेंस शीट पीएनएल का स्ट्रक्चर तैयार है और सर नोट भी तैयार है कि कौन कौन से नोट बनेंगे, ठीक। अब हम पहली लाइन से लग जाते हैं सर, क्रेडिट साइड से लग जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल 200 से, इसके ऊपर सर आपका पॉइंट नंबर 1, 2 और 4 दे रखे। पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं सर। 31 मार्च को कंपनी ने सर बोनस शेयर इशू किए 1:2 के रेशो में। तो बोनस शेयर सर हम लोग जब इशू करेंगे तो अमाउंट आएगा 100 का। सबसे पहले किसे यूज करेंगे सर, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 27, फिर किसे यूज करेंगे सर, आपका जनरल रिजर्व सर आपका 73,000 से, ठीक। हम एंट्री पास करेंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 27 से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 73 से, टू आपका बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर 100 से, ठीक जी सर। आपका 300 की सर शेयर कैपिटल आ गई, बन की बात जी सर। उसके बाद सर आपका नोट नंबर 2 इसी के रिगार्ड में, ऑथराइज कैपिटल सर 35,000 है, ठीक है जी। 350 से सर आपका ऑथराइज कैपिटल आके। नोट नंबर 4 में सर आपका डिविडेंड है, डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे सर, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे सर, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि एज पर AS4 सर आपका ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। एक बात और, हम लोग ना बोनस शेयर को सर 5 साल तक दिखाते हैं, डिस्क्लोज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है जी सर। तो सबसे पहले नोट सर अपना तैयार हो गया। शेयर कैपिटल में सर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल आ जाएगी सर 35,000 से, ये देखिए 35,000 शेयर ऑफ 10 इज 350 आ गया, ठीक जी सर। इशूड सब्सक्राइब एंड कोल्ड अप कैपिटल सर आपका आ गया 30,000, आपका शेयर 10 का एक है 300 आ गया सर। हमने 10,000 शेयर बोनस इशू किए, ठीक, 300 शेयर आ गए, इसे सर डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक जी सर। चलिए आगे चलते हैं, मैं नीले पेन से टिक करता रहता हूँ जो जो सर आइटम होते रहते हैं, ठीक। 10% डिवेंचर सर डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, ठीक जी सर। अब इससे रिलेटेड सर क्या क्या इफेक्ट आएगा सर, एक तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इंटरेस्ट सर 13.5 आपका आएगा फाइनेंस कॉस्ट के नोट में, और सर 0.5 सर आपका अदर करंट असेट के अंदर आ जाएगा एज ए प्रीपेड डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक जी सर। देखिए प्रीपेड डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया सर, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस एक्सपेंसिव डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया, ठीक जी सर। सर एक एक आइटम में डायरेक्ट पोस्टिंग कर लेते हैं, या हम अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो फिर लास्ट में पोस्टिंग करते हैं, ठीक जी सर। 13.5 यहाँ पे आ गया और 0.5 सर यहाँ पे आ गया। चलिए ये भी खत्म, ये भी खत्म। जनरल रिजर्व सर हम क्या करेंगे सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सर आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा 90 से, प्लस एडिशन सर जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा उसका 10% ट्रांसफर कर देंगे, जगह छोड़ देंगे, माइनस सर आपका आएगा डिलीशन 73 से, ठीक जी सर। ओपनिंग ये जगह छोड़ती है भी, ये सर आपका ट्रांसफर इनटू बोनस शेयर, ठीक जी सर, या यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। सर P&L अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग लिख के छोड़ देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम सर ओपनिंग लिख के उसमें से -27 कर देंगे, ठीक जी सर। सिक्योरिटी प्रीमियम P&L का सर आपका ओपनिंग बैलेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर क्या आएगा, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 473 से, लो सर। उसके बाद सर आपका आएगा क्रेडिटर सर ट्रेड पेबल डायरेक्ट बैलेंस शीट में, ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर। अब हम कहां पे चलेंगे सर, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, प्लांट एंड मशीनरी पे। देखिए प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करें सर तो हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी थी, हमने रेक्टिफाइड एंट्री पास कर ली, ठीक जी सर। अब सर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस 520 है, 10 की सर एसेट बिक की, 510 की सर कॉस्ट बच गई, ठीक जी सर। अच्छा डेप्रिसिएशन की बात करें तो 116 सर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 8 था, -8 कर देंगे, ठीक जी सर। सर सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी सर 1 आ जाएगा आपका अदर इनकम के अंदर, इसको लिख लेते हैं सर, अदर इनकम का नोट बनेगा। और सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन है आपका पॉइंट नंबर 5 और 6 देखते हैं। डेप्रिसिएशन सर 10% है ऑन द कॉस्ट, तो 510 इंटू 10% सर आपका 51 का डेप्रिसिएशन आ गया करंट ईयर का, ठीक जी सर। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। नोट नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीनरी में सर ओपनिंग बैलेंस माइनस डिलीशन, ठीक। ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का सर प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, माइनस सर आपका ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक जी सर। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये सर आपका नेट बैलेंस आ गया। चले जी सर आइए।
लैंड एट कोस्ट सर 148 है, लेकिन हमने उसे रिवैल्यू कर दिया कितने में, 245 पे। तो सर 97 का आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा आपका कहाँ पे सर, बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, एडिशन ओपनिंग बैलेंस मिलता है। और सर पीपी का बैलेंस आपका 245 का आ जाएगा, 245 प्लस 351, टोटल पीपी सर आपकी 596 से आ जाएंगी। मतलब लैंड का बैलेंस सर आपका आएगा 245 से, प्लान एंड मशीनरी का बैलेंस सर आपका आएगा 351 से, टोटल सर 596 से आ गया। ठीक, चले, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें टिक होगी जी सर। सर यहाँ पे ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। डेटर सर डायरेक्ट आ जाएगा आपका इन्वेंट्री के बाद करंट असेट में, क्लोजिंग स्टॉक सर इन्वेंट्री के नाम से आएगा, और बैंक सर आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। ठीक जी सर, चलिए बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद एडजस्टेड परचेज सर आपका P&L में आएगा डायरेक्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर सर, ये तीनों आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। ठीक जी सर, अदर एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। सर अब हम लोग क्या करेंगे सर, क्लोज करेंगे। सबसे पहले सर ये देखिए इनकम का टोटल, टोटल इनकम आ गई, ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया सर, ये आपका पीबीटी आ गया सर। टैक्स का प्रोविजन कितने से आएगा सर, 30% से, 101.5 इंटू 30% सर, 30.45 प्रोविजन फॉर टैक्स में आ जाएगा। नोट नंबर था सर अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजन का 30.45, 30.45 यहाँ देखिए सर आपका नोट नंबर 3। ठीक जी सर, चलिए सर ये आपका पीएटी आ गया, इसका 10% सर हम क्या करेंगे, जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए ये जर्नलिज्म में आ गया, ये इसका टोटल आ गया, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस सर, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर आ गया था। बैलेंस शीट का टोटल सर आपका टैली हो गया। और इसी के साथ सर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के अंदर सर, तो कोई भी आइटम आपसे मिस नहीं होगा और क्वेश्चन सर गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट आ गया सर आपका डिविडेंड के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड का है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडर। ठीक, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी। ठीक है जी सर। सबसे पहले कहता है सर टोटल सेल फॉर द ईयर आपका 380 है, जिसमें सर आपका कैश सेल आपका 262 है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सर आपका 262 आ जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर सर आपका 134 आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। टोटल परचेजेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 220 लाख, आउट ऑफ विच 80% वर क्रेडिट परचेज। तो 20% सर आपका कैश परचेज आ गई। ठीक जी सर, तो 220 का 20% सर आपका आउटफ्लो आ गया 44 से। ठीक जी सर। ओपनिंग बैलेंस सर क्रेडिटर के आपके 84 है, क्लोजिंग बैलेंस सर आपका 92 है। क्रेडिट परचेज सर आपकी आ गई 220 इंटू आपका 80%, 176 प्लस 84 माइनस 92 सर 168 की पेमेंट आ गई। ठीक जी सर, पेमेंट टू क्रेडिटर आपका 168 सर, ये आपका कैश परचेज आ गया। ठीक जी सर। सप्लायर ऑफ अदर कंज्यूमेबल एंड सर्विस वर पेड आपका 19 लाख आ गया आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज वर पेड 20 लाख इन कैश सर, आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 32 लाख वर रिडीम्ड सर, आपका आउटफ्लो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आगे देखिए क्या लिखता है, इशूड इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 20 लाख एट ए प्रीमियम 20%। तो सर आपका 24 आ जाएगा इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक जी सर। डिवेंचर ऑफ 20 लाख एट प्रीमियम 10% वर रिडीम्ड बाय इशू इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ देयर क्लेम सर, हमने डिवेंचर के मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दिया सर, नो कैश फ्लो। 26 लाख वर पेड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स सर, आपका आउटफ्लो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ए न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 20 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी सर, हमने क्या किया, एक नई मशीनरी एक्वायर की 20 लाख की कॉस्ट की,
सर बदले में हमने क्या किया, ओल्ड मशीनरी दे दी, ठीक जी सर। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी वाज 13 लाख, ठीक है, बट द वेंडर एग्री टू टेक ओवर द ओल्ड मशीनरी एट ए हायर वैल्यू ऑफ 15 लाख। लेकिन सर जो वेंडर है वो मशीन को 15 लाख पे लेके चला गया। बैलेंस ड्यू टू वेंडर वाज पेड इन कैश, तो सर बैलेंस हमने 5 पे कर दिया, आउटफ्लो आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक जी सर। क्योंकि सर ये डायरेक्ट मेथड है, इसलिए सर यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो एडजस्ट नहीं होगा। डिविडेंड ऑफ 15 लाख इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सर 2.7 लाख, इसमें सर ये अमाउंट जो है इसमें इंक्लूड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर 15 लाख से माइनस कर देंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख वाज पेड, ठीक है जी, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रेंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। 0.5 लाख इंटरेस्ट वाज अर्न ऑन द एडवांस पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स। सर देखिए जो सप्लायर ऑफ गुड्स है हमने उनको एडवांस पे किया और उसके ऊपर सर हमने इतना इंटरेस्ट अर्न किया, कितना 0.5 लाख। अब सर यहाँ पे ना अर्न लिखा हुआ है, क्या रिसिप्ट हुआ या नहीं हुआ सर ये नहीं बता रखा, तो हमने एज्यूम किया कि ये रिसिप्ट हो गया, ठीक, इसलिए सर ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा एज ए इनफ्लो। सर ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ गया, माइनस टैक्स सर ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आ गया नेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सर ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सर जो है ये आपका है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखता है, ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 24, पर्टिकुलर्स आ गया, अमाउंट इन थाउजेंड्स आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल है 600 से, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, P&L अकाउंट है, रिवोल्यूशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, लोन फंड है। ऑन 1 अप्रैल 24 द कंपनी वांट टू बाई बैक 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹30 पर इक्विटी शेयर। सर कंपनी ना 14,000 इक्विटी शेयर का बाई बैक करना चाहती है 10 की फेस वैल्यू 30 के हिसाब से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। सर आपने बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर का सर बाई बैक हो सकता है। देखिए सर लोअर ऑफ 3 आएगा, ठीक जी सर। बाईबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी। सर सबसे पहले क्या आएगा 25% ऑफ द सर आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, सर 600 की कैपिटल है डिवाइड बाय 10, 60 नंबर ऑफ शेयर इंटू 25% सर आपका 15 आ गया, इसे हम बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक जी सर। सेकंड सर आपका है 25% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस, ठीक जी सर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितने से आए सर आपका 600 प्लस सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा प्लस आपका फ्री रिजर्व आएंगे, ठीक है। तो फ्री रिजर्व में 540 आ गया, 100 आ गया सर आपका, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम सर आपका 200 आ गया, 1440 आ गया, ठीक जी सर। ये सर सारे स्पेसिफिक रिजर्व है, ये नहीं आएंगे, इंटू सर आपका 25% डिवाइड बाय बाईबैक प्राइस, सर 12 आ गया। थर्ड सर आपका है पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो सर आपका 2:1 होनी चाहिए, ठीक जी सर। अगर हम डेट की बात करें सर आज 2000 डेट है, इक्विटी पोस्ट बैक सर अपनी 1000 होनी चाहिए, अभी इक्विटी सर 1440 है, ठीक जी सर। हम तो मैक्सिमम कितना पैसा यूज कर सकते हैं सर इक्विटी का 440, ठीक जी सर। अब सर देखिए आज इक्विटी कितनी है 1440। अब क्या कोई फ्रेश इशू है, नहीं सर। अमाउंट ट्रांसफर इनटू सीआरआर सर हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स, हालांकि यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट जो है सर हम एग्जाम में सर उसे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस टैली करने के लिए उसे यूज करेंगे। तो मैं आपको उस शॉर्टकट के बारे में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद बताऊंगा, ठीक जी सर। सर ये करंट इक्विटी है जी सर, इसमें से अगर मैं अमाउंट ट्रांसफर इनटू सीआरआर माइनस कर दूं तो सर ये जो अमाउंट है ये 1000 से कम नहीं होना चाहिए, इतने अमाउंट को हम बाई बैक कर सकते हैं, वाई मान लेते हैं अमाउंट ऑफ बाई बैक, ठीक जी सर। तो सर वाई अमाउंट ऑफ बाई बैक है, अगर मैं बाई बैक अमाउंट को बाई बैक प्राइस से डिवाइड कर देता हूँ और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सर आपका अमाउंट ट्रांसफर इनटू सीआरआर आ जाएगा, ठीक जी सर। तो y इक्वल टू 3x, तो हम लोग क्या करेंगे सर y की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये सर आपका इक्वेशन 2 है। सर यहाँ पे ये आपका 3x आ जाएगा, अगर हम सर सोल्व करते हैं तो x इधर जाके सर प्लस में हो जाएगा, 4x हो गया, ठीक जी सर। 1440 डिवाइड माइनस आपका 1000 डिवाइड बाई सर आपका 4, सर 110 x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सर 330 आ गई, बाई बैक प्राइस सर आपका 30 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। और अगर सर आपका फेस वैल्यू बाई बैक को अगर हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो सर आपका ये अमाउंट ऑफ सीआरआर को हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, सर आपका नंबर ऑफ शेयर बाई बैक आ गया 11 आ गया, ठीक जी सर। तो लोअर ऑफ 3 सर आपका 11,000 है, लेकिन सर कंपनी चाहती है 14,000 का बाई बैक करना, नहीं सर वो मैक्सिमम कितने का बाई बैक कर सकती है सर आपका 11,000 शेयर का, ठीक जी सर।
ये आपने कमेंट लिख के आना है। सर शॉर्टकट क्या कहता है? सर शॉर्टकट मेथड ये कहता है कि आपका जो भी करंट इक्विटी है माइनस सर आपका आएगा पोस्ट बाईबैक, आपका जो डेट है उसको 2 से डिवाइड करके सर इक्विटी शुड बी, ठीक जी सर, डिवाइड बाई सर आपका आएगा फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस, ठीक जी सर। तो 440 डिवाइड बाई 40 सर शॉर्टकट से भी अपना 11,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक आ गया, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ वेल लिमिटेड एंड नाइस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। वेल लिमिटेड और नाइस लिमिटेड की बैलेंस शीट दे दी क्वेश्चन है, ठीक जी सर। नोट्स अकाउंट आ गए। एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते सर। आपने क्या करना, जर्नल एंट्री पास करनी सर इन द बुक्स ऑफ नाइस लिमिटेड और नाइस लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक जी सर। देखिए क्या लिखता है, ऑन 31 मार्च 24 नाइस लिमिटेड एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सर नाइस यहाँ पे आपका न्यू कंपनी है और डब्ल्यू सर आपका ओल्ड कंपनी है, ठीक जी सर। फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। सर डब्ल्यू के जो इक्विटी शेयर कितने हैं सर, 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 125 इक्विटी शेयर, ठीक जी सर। वो ये कह रहा है कि जिसके पास 5 इक्विटी शेयर है डब्ल्यू में सर, दे रिसीव 3 इक्विटी शेयर ऑफ नाइस लिमिटेड, वो नाइस के 3 इक्विटी शेयर रिसीव करेंगे, ठीक जी सर। तो आपका जो स्वैप रेशो है सर वो कितने से आगे सर, 3 आपका डिवाइड बाई 5, ठीक जी सर। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। देखिए पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर जी सर, पेमेंट इन इक्विटी शेयर कितने सर, 3 इक्विटी शेयर है 5 के बदले में, स्वैप रेशो, ठीक। ओल्ड कंपनी के शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई न्यू कंपनी टू द शेयर ओल्ड कंपनी सर कितने से आ गया सर, ये आपका आ गया 75 इंटू सर आपका इशू प्राइस सर 9,000 आ गया इन थाउजेंड्स में, ठीक जी सर, क्योंकि अमाउंट सर यहाँ पे आपके थाउजेंड्स में दे रखे हैं। अब सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 सर फेस वैल्यू है, बाकी 20 सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 7500 इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई सर, 1500 से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, ठीक जी सर। The 10% debenture holder of Well Limited were to be allotted such 9% debenture in Nice Limited as would bring the same amount of interest। सर ये आपका पीसी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ हम एंट्री नंबर 2 में सर जब ओल्ड कंपनी के सर लाइबिलिटी का एक्वायर करेंगे तो सर वहां पे आपका जो भी लाइबिलिटी का अमाउंट आएगा सर वो पेबल वैल्यू पे आएगा। तो डिबेंचर का जो अमाउंट आएगा कितने से आएगा सर, 900 इंटू अभी सर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेम इनकम मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करें, 9% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो 1000 के सर हमने डिबेंचर इशू कर दी, ठीक है। तो 1000 का अमाउंट आ जाएगा डिबेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी के नाम से, ठीक। एंट्री नंबर 2 में 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 10% डिस्काउंट बाई इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट पार नाइस लिमिटेड। सर नाइस लिमिटेड क्या करेगी, अपने शेयर ना पार पे इशू करेगी, कितने परसेंट सर, 9%, ठीक जी सर। लेकिन सर जो पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है सर उन्हें 10% डिस्काउंट पे पे होगा। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि सर प्रेफरेंस होल्डर को हम प्रेफरेंस शेयर देंगे सर कितने सर, 10% डिस्काउंट पे उन्हें हम रिडीम करेंगे, तो 1800 माइनस 10% 1620 के सर उन्हें क्या करेंगे सर, 9% प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, ठीक जी सर। तो 10620 सर आपका पीसी आ गया, ठीक। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी सर आपका 10620, ठीक जी सर। बैंक एग्री टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 270,000 ऑफ वेल लिमिटेड। सर जो वेल लिमिटेड है जब हमने उसे एक्वायर किया तो उसके बैंक ने बोला, जिसने उसको लोन दे रखा था, कि वो क्या करेगा 270 सर उसका लोन वेव ऑफ कर देगा। तो सर एग्रीड वैल्यू जो बनेगी आपका लोन अमाउंट यहां पे है, लोन फ्रॉम बैंक 4525 माइनस 270 सर 4255 आ गया, ठीक जी सर। ये आपका एग्रीड वैल्यू ऑफ द लोन फ्रॉम बैंक आ गया। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड आर टू बी रिमबर्स्ड बाय नाइस लिमिटेड 55,000 सर, ये अमलगमेशन आपका परचेज नेचर का। तो यहाँ पे सर जो भी हम लोग अमलगमेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, गुडविल या कैपिटल को डेबिट कर देंगे तो बैंक आ जाएगा, ठीक जी सर। इन्वेंटरी ऑफ नाइस लिमिटेड इज टेकन ओवर एट 10% मोर देन देयर बुक वैल्यू बाय नाइस लिमिटेड। सर जो नाइस लिमिटेड की इन्वेंट्री है हम क्या करेंगे 10% अबव वैल्यू पे लेके जाएंगे सर। यहाँ पे इन्वेंट्री 10% अबव वैल्यू आ जाएगी 870 प्लस 10% 957 से, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। डेटर ऑफ नाइस लिमिटेड इंक्लूड 215,000 रिसीवेबल फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड। सर ये आपका कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएगा बाद में, पहले हम लोग क्या करेंगे एंट्री नंबर 2 में सर ओल्ड कंपनी की सारी एसेट और लायबिलिटी लेके आएंगे, ठीक जी सर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर सर 215 से कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे, ठीक। एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट टू डेटर अकाउंट
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड आर रिवैल्यूड एट 20% अबव देयर बुक वैल्यू। सर जो पीपी है ना डब्ल्यू लिमिटेड की, उन्हें रिवैल्यू किया गया सर 20% अबव देयर बुक वैल्यू। सर यहाँ पे बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे पीपी की 16380 प्लस आपका 20% 19656। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द डब्ल्यू लिमिटेड आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू बाय नाइस लिमिटेड। सर नाइस लिमिटेड जो आपका डब्ल्यू लिमिटेड की एसेट और लायबिलिटी रिमेनिंग है उसे सर कैसे लेके आएगी, बुक वैल्यू पे। एंट्री नंबर 1 पास हमने कर दी है, एंट्री नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए सर सबसे पहले सर सन्ड्री एसेट एट एग्रीड वैल्यू पीपी अकाउंट डेबिट 19656। ठीक जी सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट सर 957 से। सर ट्रेड रिसीवेबल आपका 1950 से। ठीक जी सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ये 3 असेट आ जाएंगे सर आपका। ये ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में सर इसने बाइफिकेशन दे रखा आगे 1950 का। आपका डेटर अकाउंट आ जाएगा, बीआर अकाउंट आ जाएगा। डेटर आ गया और आपका बीआर अकाउंट आ गया। ठीक जी सर, लाइबिलिटी की बात करते हैं। देखिए लाइबिलिटी में अगर पहले बात करें सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, तो सर यहाँ पे आएगा आपका 2 डिवेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी सर आपका 1000 से, मतलब डब्ल्यू लिमिटेड। सर 2 आएगा लोन फ्रॉम बैंक 4255 से। ठीक जी सर, 2 सर आपका आएगा क्रेडिटर 4400 से। 2 बीपी आएगा सर 450 से। और सर 2 शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा सर आपका 1975 से। 2 बिजनेस परचेज आ जाएगा सर आपका 10620 से। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गई, ये क्रेडिटर बीपी आ गया सर, लोन फ्रॉम बैंक आ गया, डिवेंचर होल्डर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड आ गया। ठीक सर, डिफरेंस यहाँ पे गुडविल आ गई। सर यहाँ पे हम पीसी को सेटल कर देंगे, प्लीज़ ध्यान देंगे। पीसी में सर जब हम लोग सेटल करेंगे तो सर पहले कैपिटल आएगी फेस वैल्यू पे, फिर बैलेंस सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ठीक जी सर। सर ये हमने डिवेंचर इशू कर दी डिवेंचर होल्डर को। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। सर ये आपका जो आपने अमल कमीशन एक्सपेंसेस पे किए थे, क्योंकि यहाँ पे गुडविल आई तो गुडविल को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो टोटल गुडविल सर जो आएगी आपकी बैलेंस शीट में 137 प्लस आपका आएगा सर 55। सर 192 की टोटल गुडविल आ गई। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यू कंपनी की बैलेंस शीट की। ठीक जी सर, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सर ये जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एंट्री पास की उसका इफेक्ट लेंगे। ठीक जी सर, आइए शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 31,500 प्लस 7,500 सर 39,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो सर 9,500 प्लस 1620, क्योंकि सर 1620 की आपका फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी 11,120। ठीक, प्लस 39,000 50,120 सर आपका शेयर कैपिटल आ जाएगी। ये आपका नोट बन गया। और क्योंकि सर यहाँ पे जो हमने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को अपने शेयर इशू किए वो अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो उसको हम अलग से डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर, चलिए इसके बाद सर आगे बढ़ेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस पे चलते हैं। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में सर अपना P&L अकाउंट का बैलेंस आ गया। ठीक जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा सर आपका 1,500 से, तो 21,000 का रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ गया। ये देखिए, मैं इस बात को फिर से बोल देता हूं, हम लोग सर जब न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते कैसे बनाएंगे सर, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट प्लस माइनस सर इफेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक, हम ओल्ड बैलेंस शीट की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सर आपका 9% डिबेंचर आ जाएंगे 11,200 प्लस 1,000 12,200। और सर आपका लोन फ्रॉम बैंक आएगा 9,300 प्लस आपका 4,255। सर ये आ गया 13,555 प्लस 12,200 सर 25,755। ये सर इसका नोट आ गया। आगे बढ़े जी सर। इसके बाद सर आपका आ गया करंट लायबिलिटी। सर उसमें ट्रेड पेबल, सर ट्रेड पेबल में यहाँ पे बाइफरकेशन दे रखा है, तो सर ट्रेड पेबल आएगा 14,750 प्लस 4,400 माइनस सर जो आपका काउंटर था 215। सर ये आ गया 18,935 सॉरी सर, इसके बाद बीपी जोड़ दिए, ये टोटल आ गया, ये आ गया टोटल। और 1975 सर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग था जो ओल्ड कंपनी से हम लोग लेके आए। ठीक जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर लेते सर, आपका 62,550 का यहाँ पे बाइफरकेशन दे रखा कुछ,
नहीं सर, यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं दे रखा। तो 62550 प्लस सर आपका 19656, ठीक जी सर, 82206, और सर आपका गुडविल आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं गुडविल के बारे में। गुडविल सर आपकी आ गई 137 प्लस सर आपका 55 192 से। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये ना क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर दे रखी, यहाँ पे नोट नंबर 4 मेंशन कर रखा है एग्जाम के अंदर ही ना, जब किसी नोट का कोई बाइफिकेशन नहीं दे रखा, ठीक। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक जी सर, 22,500 से। इन्वेंट्री सर 300 प्लस आपका 957 1257। सर ट्रेड रिसेबल 6200 प्लस 1800 माइनस सर आपका 215 सर 7785 से, और सर ये आ जाएगा आपका 540 से। 7785 540 सर 8325, ठीक जी सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो सर ओल्ड कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं था, 4800 सर, माइनस हमने अमलगमेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की, और कोई कैश में सर ट्रांजेक्शन नहीं है। 4745 ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया, ठीक जी सर। चलिए ये आप सर जो पीसी का नोट है हमने एज ए वर्किंग नोट में बनाया, ठीक। क्वेश्चन 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ऑन 1st February 24 बेस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर ऑफ कूल लिमिटेड फॉर 14,80,000। सर 1st February को सर बेस्ट ने क्या किया, 80% इक्विटी शेयर एक्वायर किया सर कूल के, सर ये आपका सब्सिडरी कंपनी बन गई, ठीक जी सर। ऑन 31st March 24 बेस्ट लिमिटेड ऑल्सो एक्वायर 25% इक्विटी शेयर ऑफ गुड लिमिटेड फॉर 380। प्लीज ध्यान से बात सुनना सर, यहाँ पे हमें डेट ऑफ एक्विजिशन जो है 1st February दे रखी है, तो सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट चाहिए वो 1st February के चाहिए, मतलब नेट एसेट जो हम कैलकुलेट करेंगे सर 1st February कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सर जो गुड लिमिटेड है सर उसके केस में आपका 31st मार्च को ही आपने क्या किया, शेयर एक्वायर किए। तो सर अगर बैलेंस शीट 31st मार्च 24 की ही दे रखी है आपको, यहाँ पे ये देखिए, तो सर अगर बैलेंस शीट इसी डेट की दे रखी है तो सारे प्रॉफिट सर उसके आपके कैपिटल प्रॉफिट हो जाएंगे, रिवेन्यू प्रॉफिट सर इसमें नहीं आएगा, ठीक जी सर। सर ये आपके लिए एसोसिएट मानेंगे या ज्वाइंट वेंचर? देखिए अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो हम इसे एसोसिएट मान के चलते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोलते कि ज्वाइंट कंट्रोलर फिर ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड लग जाएगा। अगर सर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो सर ये एसोसिएट है, इस केस में हम क्या करेंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे, ठीक जी सर। द फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, कूल लिमिटेड एंड गुड लिमिटेड एज ऑन 31st March 24, ठीक जी सर। ये आपके बैलेंस दे रखे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द P&L अकाउंट ऑफ कूल लिमिटेड शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1st April 23। देखिए हमने जो कूल के शेयर एक्वायर किए, कब एक्वायर किए सर, ये है 1st April 23, ये है 31st March 24। सर हमने जो कूल के शेयर एक्वायर किए वो एक्वायर किए सर आपका 1st February को, ठीक जी सर। सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो P&L अकाउंट का बैलेंस है वो 30,000 से, और यहां पे सर जो P&L अकाउंट का बैलेंस है 270 से, ठीक जी सर। चलिए द जर्नल इज बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ओके, जर्नलिज्म का जो बैलेंस है वो ब्रॉट फॉरवर्ड है, आपका पूरा प्रॉफिट सर जो है, मतलब जो बैलेंस है जर्नलिज्म का वो आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा 84,000। ये पूरा पूरा सर यहाँ का बैलेंस है। हमें सर इस डेट पर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, किसके सर, सब्सिडरी कंपनी, ठीक जी सर। ऑन 31st March 24 ऑल द बिल्स पेबल इन कूल लिमिटेड, सर कूल लिमिटेड के बीपी देखते हैं सर। ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग बिल्स पेबल दिया, अब इसमें से बिल्स पेबल कितने सर नहीं बताया क्वेश्चन ने। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द बिल्स पेबल इन कूल लिमिटेड बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। सर जो बीपी है ना कूल के, वो सर आपका बेस्ट लिमिटेड के अगेंस्ट एक्सेप्ट कर रखे, मतलब आपका बेस्ट के लिए क्या होगा सर, बीआर होगा, ठीक जी सर। तो हम लोग बेसिकली क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए सर अगर होल्डिंग और सब्सिडरी में आपस में बिल इशू है तो सर जितने बिल आपके बैलेंस डेट पे हेल्ड है उसे हम एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल करते हैं, और जो बिल सर एंडोर्स कर दिए गए हैं या सर डिस्काउंट करा लिए गए उतने अमाउंट से हम क्या करते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक जी सर। हाउएवर ऑन द डेट बेस्ट लिमिटेड हेल्ड ओनली 3 लाख ऑफ दीज एक्सेप्टेंस इन हैंड, द रेस्ट हैविंग बीन एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो सर हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख से सर एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे, और बैलेंस सर जो बिल है सर उससे हम क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, ठीक जी सर। बेस्ट लिमिटेड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख फ्रॉम कूल लिमिटेड ऑन 1st June 23। सर ये इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक जी सर, इस पॉइंट को सर मैं आपके साथ 2 बार डिस्कस करूंगा। ठीक जी सर, 1 जून को सर क्या होता है, 5 लाख के गुड्स परचेज किए, किसने, बेस्ट ने। किससे सर, 1 जून को सर परचेज किए कूल लिमिटेड से एट ए प्राइस ऑफ 650। सर यहाँ पे है आपका 1 जून को सर 650 का गुड्स बेचा, 5 लाख जिसकी कॉस्ट थी, किसने सर, कूल लिमिटेड ने। ठीक, तो 150 का सर प्रॉफिट कमाया। ठीक जी सर, द एंटायर गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद बेस्ट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो सर आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आपका 150 ही आ जाएगा, ये आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, जिसे हम प्यार से स्टॉक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, बी लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। सर बी लिमिटेड जो बेस्ट लिमिटेड है वो सर CFS बनाती है 31 मार्च 24 को। ठीक जी सर, अब सर यहाँ पे ना कंप्लीट सोल्यूशन ना मांग के आपसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगी। सबसे पहले ट्रेड पेबल कंसोलिडेट कितना आएगा। देखिए, अगर हम ट्रेड पेबल की बात करें तो सर 380 बिल्कुल ठीक है सर, 4,10,000 बिल्कुल ठीक है, और 3 लाख सर इसमें से क्या करेंगे, एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल करते हैं। ठीक जी सर, एसोसिएट पे हम इक्विटी मेथड लगाते हैं सर। हाँ, अगर ये ज्वाइंट वेंचर होता तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड लगता है। ठीक जी सर, तो सर यहाँ पे कोई भी बैलेंस इसमें से नहीं आएगा। 380 प्लस आपका 4,10,000 सर 790 माइनस सर 3 लाख का आपका कॉन्ट्रा है सर 490 का बैलेंस आ गया। ठीक जी सर, चलिए सेकंड रिक्वायरमेंट है करंट असेट कंसोलिडेटेड। आइए करंट असेट देख लेते हैं। 965 की सर करंट असेट आपका बेस्ट लिमिटेड की। ठीक जी सर, कूल लिमिटेड की करंट असेट है सर 560 से, तो 965 प्लस सर 560 माइनस 3 लाख का सर आपका कॉन्ट्रा है। ठीक जी सर, और सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेस्ट लिमिटेड के पास स्टॉक पड़ा हुआ है 650 का, जिसमें सर आपका 150 अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो माइनस सर आपका 150 भी आ जाएगा सर 10,75,000। 10,75,000। ठीक जी सर, इसके बाद सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्वेश्चन ने पूछा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सर आपका गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व ऑन द एक्विजिशन ऑफ कूल लिमिटेड शेयर, और सर आपका P&L अकाउंट कंसोलिडेटेड। सर ये 3 पॉइंट सर मैं एक साथ कैलकुलेट कराऊंगा। इसके लिए सर हम पहले क्या करेंगे सर, जो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट है उसे एलोकेट करेंगे। ठीक जी सर, अब सर यहाँ पे बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए सर, जो क्वेश्चन है हमें इन्फॉर्मेशन दी है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 30,000 सर ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट का, 270 सर क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब सर कंपनी ने क्या किया, 240 का प्रॉफिट कमाया करंट ईयर में। ठीक जी सर, अब से जो 240 का प्रॉफिट है, इसमें से सर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट कितना है सर, 10 मंथ आ गया, 240 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सर ये प्रॉफिट आपका आ गया 2 लाख का, और यहां पे जो प्रॉफिट आ गया सर आपका 2 मंथ का, वो आ गया 40,000। अब डेट ऑफ एक्विजिशन में सर कितना प्रॉफिट आया, देखिए यहां पे ना 2 अल्टरनेटिव बनेंगे। मैं पहले आपको एक अल्टरनेटिव कराऊंगा, उसको कंप्लीट कराने के बाद फिर दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में बताऊंगा। ठीक जी सर, हल्का से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे जो 2 अल्टरनेटिव बनेंगे सर, वो इसको लेके बन सकते हैं। देखिए, क्योंकि सर क्वेश्चन में यहां पे ना डेट दे रखी है, तो हम एक तो एजम्पशन ये ले सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी रूटीन की ट्रांजैक्शन है। अगर ये रूटीन की ट्रांजैक्शन आपकी, मतलब सर जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल सर सब्सिडरी कंपनी गुड्स को बेचती है, तो उसी रूटीन के तहत सर हमने क्या किया, इन गुड्स को बेचा है, तो सर ये एज ए सिर्फ कॉन्ट्रा कैंसिल होगा, इसका और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक जी सर, दूसरा अल्टरनेटिव क्या बनेगा, मैं थोड़ा रुक के डिस्कस करूंगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं सर कि हम इसे एज ए रूटीन की ट्रांजैक्शन मान के चल रहे हैं और इसे एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल करेंगे सिर्फ। ठीक जी सर, देखिए सर 30,000 प्रॉफिट था सब्सिडरी कंपनी का आपका 1 अप्रैल 23 को। ठीक जी सर, 240 सर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कमाया, जिसमें से सर आपका 40,000 प्रॉफिट सर आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है, तो 2 लाख का प्रॉफिट सर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन तक का आ गया 230, और 40,000 सर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर, सर ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और सर ये आपका रिवेन्यू प्रॉफिट। ठीक जी सर, अब सर हुआ क्या, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचा सर 5 लाख की कॉस्ट का 650 पे, तो 150 का सर क्या बन गया, स्टॉक रिजर्व बन गया। तो सर क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले, तो हम लोग क्या करेंगे सर, कैपिटल प्रॉफिट को कम करेंगे यहाँ से, और ये जो 150 सर है, इसका दूसरा इंपैक्ट सर कहाँ पे जाएगा आपका, सर स्टॉक कम हो जाएगा। हमने सर यहाँ पे स्टॉक कम कर लिया है। ठीक जी सर, अब यहाँ पे सर आपका बैलेंस आएगा प्रॉफिट 80,000 से और 40,000 से, सर हम इसे क्या करेंगे, होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सर एलोकेट कर देंगे। ठीक, 80% और 20% की रेशो में। ये देखिए मैंने प्रॉपर वर्किंग नोट बना रखा है यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1, एक ही वर्किंग नोट है।
30,000 ओपनिंग प्रॉफिट है, 240 का प्रॉफिट करंट ईयर का है, जिसमें सर 2 लाख आपका डेट ऑफ एक्विजिशन तक का है, 40,000 सर उसके बाद का है। ठीक जी सर, ये 150 हमने स्टॉक रिजर्व माइनस कर दिया सर, ये 80,000 आ गया, 40,000 आ गया, 80-20 के रेशियो सर हमने इसे क्या किया, एलोकेट कर दिया। ठीक जी सर, आइए अब ये 3 कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं इसका अल्टरनेटिव भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अगर बात करें तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है कूल लिमिटेड की, सर 20 लाख इंटू 20%, सर आपका 4 लाख आ गया, 44,000 सर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, 84,000 इंटू 20% सर आपका 16,800 का सर आपका जनरल रिजर्व आ गया। ये देखिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इन सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व में हिस्सा। ठीक जी सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सर आपका माइनॉरिटी के कितने हैं, 16 और 8 है, 24,000 के प्रॉफिट आ गए, 484,800। ठीक जी सर, 4 लाख प्लस 44,000 प्लस 16,800 प्लस 24,000। ठीक जी सर, आइए गुडविल या कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सर हमने इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज की है सर, 14,80,000 की, 14,80,000। ठीक, शेयर इन नेट असेट सर आपका होल्डिंग कंपनी कितना आएगा सर, 20 लाख का 80%, 16 लाख, 176 से सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, जनरल रिजर्व आ जाएगा सर आपका 84,000 इंटू आपका 80%, सर 67,200 से जनरल रिजर्व आ गया। ठीक जी सर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में सर जो हिस्सा है वो आपका 64,000 का आ गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 64,000 आ गया। ठीक जी सर, सर ये टोटल आ गया, बैलेंस आपका कैपिटल रिजर्व आ गया 16 लाख प्लस आपका 176 प्लस आपका 67,200 प्लस आपका 64,000, 19 लाख 7,200 आ गया, माइनस सर 1480, सर ये बैलेंस आपका आ गया कैपिटल रिजर्व का बैलेंस। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर उसने मांगा है कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट का बैलेंस। सर होल्डिंग कंपनी का अपना जो प्रॉफिट है वो कितने से है सर, 326 से, प्लस सर सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अपना हिस्सा कितने से आएगा सर, ये आएगा सर आपका 32,000 से, तो 326 32,000 सर ये आपका 358 आ गया। बन की बात, हाँ जी सर, मेरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सर, जनरली हम क्या मान के चलते हैं, जनरली हम ये मान के चलते हैं कि सर होल्डिंग सब्सिडरी में अगर ट्रांजैक्शन हुई ना तो वो एक रूटीन की ट्रांजैक्शन है, ये कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट नहीं है, ये कोई सर एबनॉर्मल घटना नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे सर, पूरे साल के प्रॉफिट को सर इक्विवेलेंट मान के हम क्या करेंगे सर, उसे ना टाइम एडजस्टमेंट के हिसाब से एलोकेट करते हैं, उसके बाद स्टॉक रिजर्व कैंसिल करते हैं। ठीक जी सर, सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेट दे दी तो एक व्यू बन सकता है, क्या व्यू बन सकता है, ये व्यू बन सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है, और इसके अलावा सर जो बाकी ट्रांजैक्शन है सब्सिडरी के यहाँ पे हुई है वो रूटीन की ट्रांजैक्शन है। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे उस केस में फिर कि देखिए 30,000 का जो प्रॉफिट है वो ओपनिंग हो गया जी सर, 270 सर आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट सर आपका 240 हो गया। ठीक जी सर, अब ये जो 240 है सर, इसमें से 150 का प्रॉफिट कब का है सर, 150 का प्रॉफिट है 1 जून का, तो हम यहां से निकाल देंगे सर उसको ना, और 1 जून को सर ले आएंगे। ठीक जी सर, तो सर यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट प्रॉफिट हो गया अदर देन सर 150 वो 90,000 हो गया, इसके ऊपर हम क्या करें, टाइम एडजस्टमेंट लगा देंगे सर, 90,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 10 सर 75,000 और 15,000 सर आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर, सर ये अगर आप टोटल करेंगे तो 30,000 प्लस 150 प्लस 75,000 सर 255 और सर ये आपका 15,000। ठीक जी सर, इसमें से हम लोग क्या करेंगे सर, फिर स्टॉक रिजर्व माइनस करके फिर एलोकेट करेंगे। ठीक, आइए मैंने ये वर्किंग भी यहाँ पे करके दिखा रखी है, देखिए नोट पढ़िए पहले बड़े ध्यान से ना। अल्टरनेटिव आंसर, गिवन दैट स्टॉक कूल लिमिटेड subsidiary company sent goods to Best Limited holding company on 1st June, ठीक, which is the only transaction mentioned. We have deducted it to calculate the balance equivalent profit because it involves a single date and a single transaction. हम ये अगर एजम्पशन लेते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो सर ये एक टाइम का इवेंट है, तो हम इसके प्रॉफिट को इक्विवेलेंट नहीं बांटेंगे, फिर बैलेंस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे सर, इक्विवेलेंट बांटेंगे। ठीक, द सॉल्यूशन वाज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन एज फॉलोज। तो सर उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए वर्किंग नोट पे चलते हैं सर। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 150 का प्रॉफिट सर, ये आपका एज ऑन 1 जून आ गया सर। बैलेंस जो प्रॉफिट आपका 90,000 सर, उसे हम टाइम एडजस्टमेंट के हिसाब से एलोकेट कर देंगे 255 15,000, यहाँ पे सर इतना ही प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया था, ये देखिए। ठीक जी सर, अब इसमें से हम क्या करेंगे सर, 150 माइनस कर देंगे और
उसके बाद के प्रॉफिट को सर हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। ठीक जी सर। सर अगर ऐसा होता है तो उस केस में सर सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए आपका माइनॉरिटी में सर पहली तीन चीजें सेम आएंगी, सर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में सर आपका पहली तीन चीजें सेम आएंगी, और सर पी एंड एल अकाउंट में आपका होल्डिंग का प्रॉफिट सेम आएगा। ठीक जी सर। अब सर जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रॉफिट जाएगा वो कितने से जाएगा सर, आपका 84,000 से। ठीक है जी। और सर आपका जो रिवेन्यू प्रॉफिट है सर आपका आएगा 12,000 से। ठीक जी सर। और सर जो आपका माइनॉरिटी का प्रॉफिट है सर वो आपका 24 आ जाएगा, 21 और +3 वो सेम आएगा टोटलिटी में, लेकिन वैसे सर प्री और पोस्ट में अलग अलग आ जाएगा। हालांकि माइनॉरिटी के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं प्री पोस्ट का, तो टोटल प्रॉफिट सर आपका सेम आ जाएगा। ठीक चले, हाँ जी सर। सर मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं। देखिए ये एक डेट की ट्रांजेक्शन दे दी, तो यहां पे अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है एक डेट की और बाकी सर सब्सिडरी कंपनी ट्रांजैक्शन जो है वो नॉर्मल पूरे साल इक्विवेलेंट हुई है, तो सर फिर आप अल्टरनेटिव 2 पे जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं जनरली क्या होता है सर, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी अगर आपस में गुड सेल करती हैं तो सर वो आपका रूटीन की ट्रांजैक्शन मानी जाती है और हम एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल करते हैं। ठीक जी सर। तो सर अगर ये रूटीन की ट्रांजैक्शन है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे सर, 150 का इफेक्ट अलग से नहीं लेंगे, हम सर 240 के प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में एलोकेट करेंगे। उसके बाद सर क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व सर प्री में से माइनस कर देंगे। दोनों केस में सर स्टॉक रिजर्व आपको प्री में से माइनस होगा। ठीक चले आगे जी सर। चलिए गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड शेयर। आइए गुड के शेयर पे चलते हैं। सर ये देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कितने से, 380 से। ठीक जी सर। 25% आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, आपका जनरल रिजर्व का और पी एंड एल अकाउंट का। ठीक तो ये आएगा सर आपका 250 + 30 + 12,500, 380 से इसका कंपैरिजन करेंगे, 87,500 सर गुडविल आ गए। चले आगे जी सर। पॉइंट नंबर 7 सर, कंसोलिडेट जनरल रिजर्व। देखिए सर सब्सिडरी कंपनी जनरल रिजर्व टोटली क्या सर कैपिटल रिजर्व है, रिवेन्यू है नहीं, तो सर आपका 269 का ही बैलेंस आ जाएगा, 269 का ही बैलेंस आ जाएगा। हम अल्टरनेटिव में पहुंच गए यहाँ पे 269। अब सर ये जो दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 और 9, सर मैं इसका पहले आपको वो सॉल्यूशन कराऊंगा जो AS 21 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद सर मैं आपके साथ वो सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा जो इंस्टीट्यूट ने इससे पहले सर प्रैक्टिस फॉलो कर रखी है। ठीक क्योंकि सर इस तरह के क्वेश्चन आपके जो डेट ऑफ एक्विजिशन सर जहां पे आपका ओपनिंग डेट पे ना देके सर मिडिल ऑफ द ईयर में है, और सर P&L अकाउंट का जो क्वेश्चन है सर ये आपका 2018 के सिलेबस से पहले सर जो आपका सिलेबस होता था CA फाइनल का ओल्ड कोर्स हम बोल सकते हैं सर, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन कवर थे। तो सर जो अभी तक इंस्टीट्यूट की पास्ट प्रैक्टिस है मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो सही सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। देखिए सर डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर, 1 फरवरी है। इसका मतलब सर ये है, उसने पूछा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सर 56 लाख तो होल्डिंग कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। ठीक जी सर। सब्सिडरी कंपनी सर जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सर वो यहां से 2 मंथ की आ जाएगी, और क्योंकि ट्रांजैक्शन सर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले की तो सर कॉन्ट्रा कैंसिलेशन का कोई बात ही नहीं आती। ठीक तो 38 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12, इसका करेक्ट आंसर सर जो होना चाहिए प्लस आपका 56 लाख सर 62,33,333 सर ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने लिखा भी है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसोलिडेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 21। लेकिन सर जो इंस्टीट्यूट अभी तक की प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है एज पर द पास्ट प्रैक्टिस फॉलोड बाय ICI, होल्डिंग कंपनी की जो रिवेन्यू है उसे कंप्लीट लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर सब्सिडरी कंपनी की रिवेन्यू को भी पूरे साल के लिए वो कंसीडर कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद ही तो हम लोग क्या करेंगे सर, रिवेन्यू को कंसीडर करेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट की जो सर पास प्रैक्टिस है वो इसके हिसाब से सर क्या करते हैं, पूरे साल की रिवेन्यू लेते हैं और इसमें से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। ठीक जी सर। हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट ने जो भी अल्टरनेटिव यहाँ पे दे रखा हो, दोनों स्टूडेंट को मार्क्स मिलने चाहिए। ये मार्क्स इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट ने सर AS 21 फॉलो किया है, और यहाँ पे मार्क्स इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट ने सर आपने जो पास प्रैक्टिस फॉलो की है उसको फॉलो किया। ठीक तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट को मेल लिखेंगे इसके ऊपर कि इंस्टीट्यूट को सर दोनों अल्टरनेटिव के ऊपर आपको मार्क्स देने चाहिए। चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या है सर, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑब्लिक कंज्यूम। देखिए सर अगर हम AS 21 फॉलो करते हैं 36,50,000
प्लस सर आपका आएगा 3120 डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 2 मंथ, सर 520 प्लस आपका 36,50,000, सर ये अमाउंट आएगा आपका 41,70,000 से। ये देखिए, मैं इस लाइन को फिर से रीड कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड ऑब्लिक कंज्यूम कंसोलिडेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 21। सर जो होल्डिंग कंपनी है सर उसके खर्चे पूरे आने चाहिए। सब्सिडरी के सर जो एक्सपेंडिचर है वो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद के आने चाहिए। ठीक जी सर। आगे लिखता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑब्लिक कंज्यूम एज पर द पास्ट प्रैक्टिस फॉलोड बाय ICI। सर इंस्टीट्यूट क्या करता है सर, पूरे खर्चों को ऐड कर देता है परचेज को, और उसके बाद सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ये आंसर आ जाता है। ठीक, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट ने जो भी आंसर यहाँ पे दे रखा उसको मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि सर अगर स्टूडेंट ने ये फॉलो किया तो AS 21 का प्रोविजन फॉलो कर लिया, और अगर ये फॉलो किया तो आपकी पास प्रैक्टिस ही फॉलो की है। ठीक, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट को मेल जरूर लिखें इसके बारे में ना, कि इंस्टीट्यूट को जो आपका रिक्वायरमेंट नंबर 8 और 9 है, इस केस में स्टूडेंट ने जो भी आंसर दिया सर, इन दोनों में से जो भी आंसर दिया उसको मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का A, ऑन 1 अप्रैल 23, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। मिस्टर D हैज 25,000 शेयर ऑफ S लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 25 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू सर 10 है, फर्दर इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर D फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक जी सर। तो 25,000 शेयर सर आपके पास ओपनिंग है, और सर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि क्वेश्चन है सर वैल्यूएशन करके आपको वैल्यू दे दी है ओपनिंग 25 के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे सर, नंबर के कॉलम में 25,000 लिखेंगे और अमाउंट में सर 6,25,000 लिखेंगे। ठीक जी सर। टू बैलेंस PT 1 अप्रैल को। 31 जुलाई 23 को क्या होता है, जो डायरेक्टर है ना एच लिमिटेड के, इशूड 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। सर एक बोनस शेयर दिया गया 5 के बदले में, तो 5,000 सर बोनस शेयर आ जाएंगे, सिर्फ नंबर बढ़ जाएंगे सर, अमाउंट नहीं बढ़ेगा। ठीक जी सर, क्योंकि शेयर होल्डर कोई कंसिडरेशन यहाँ पे पे नहीं करता। On 30th September, the director of S Limited announced a right issue which entitled the holder to subscribe 3 share for every 2 share at ₹20 per share। सर कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिया और होल्डर को ऑप्शन दे दिया कि जिसके पास 2 शेयर है वो 3 राइट शेयर ले सकता है। ठीक, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर दे राइट इन फुल और इन पार्ट। सर शेयर होल्डर चाहे तो राइट शेयर में सब्सक्राइब कर सकता है, या सर वो क्या कर सकते हैं, अपने राइट को बेच सकते हैं पार्ट में या फुल। ठीक सर, पहले देखते हैं कि कितने राइट शेयर के लिए वो एंटाइटल होंगे। मिस्टर D कितने शेयर के लिए एंटाइटल होगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 3, सर 45,000 राइट शेयर के लिए। ठीक जी सर। मिस्टर D सोल्ड 1/4 ऑफ एंटाइटलमेंट टू दवनी फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹5 पर शेयर। सर 1/4 मतलब 11,250 के राइट उसने सेल कर दिए 5 के हिसाब से, तो सर आपका इनकम आ जाएगी 56250, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक जी सर। और बैलेंस शेयर सर आपका जो है 33750 में सर उसने सब्सक्राइब कर लिया, लिख दिया उसने सब्सक्राइब फॉर द रेस्ट ऑन 5 अक्टूबर। सर किसके हिसाब से सर 20 के हिसाब से, तो 33750 इंटू 20 सर आपका आ जाएगा 6,75,000। सर ये टोटल कॉस्ट आ गई। सर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू वगैरह नहीं दे रखी, तो सर सेम अमाउंट पे वैल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चले जी सर। चलिए सर इसका एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या है कि थ्योरी का क्वेश्चन है, इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज एप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर। ठीक, आपने एग्जांपल प्रोवाइड करने सर उन खर्चों के। सर देखिए एक तो आपका आएगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक जी सर। सर स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन सर स्टोरेज कॉस्ट में कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक फिनिश गुड्स बनाया, वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 में जाने से पहले सर उसे स्टोर करना पड़ता, मैंडेटरी स्टोर है, तो सर वो फिर आपका जो कॉस्ट इनकर्ड होगी सर वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानी जाएगी। ठीक जी सर। सर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर ऑफ TP लिमिटेड। आपने सर एंट्री पास करनी है और आपने नरेशन सर नहीं देनी। ठीक, मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि नरेशन नहीं देनी, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे सर, हम नरेशन हमेशा लिख के आएंगे, एक्सेप्ट इन ए केस सर जहां पे जर्नल एंट्री अपनी वर्किंग नोट में बनती है। ठीक, द इक्विटी शेयर होल्डर टू रिसीव इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग 1,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच द फॉलोइंग। देखिए अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सर क्या करते हैं, उसके शेयर के बदले में न्यू सिक्योरिटी इशू करते हैं या कैश वगैरह पे करते हैं, तो सर जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाता है सर, कैपिटल रिडक्शन के अंदर। ठीक, तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 15 लाख से आ जाएगा, उसको क्या कह दिया सर शेयर होल्डर को 50,000 कैश टू कैश एंड बैंक,
9 लाख के सर 10% डिवेंचर इशू किए एट प्रीमियम ऑफ 20%, तो सर आपका 750 सर आपका डिवेंचर आ जाएगा फेस वैल्यू पे, 150 का सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। 9 लाख है सर टोटल अमाउंट 120% के हिसाब से, तो 750 सर अगर 100% की बात करें तो सर 750 की फेस वैल्यू आ जाएगी, बाकी सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक जी सर। आगे लिखता है फॉर बैलेंस 550 इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो 5 लाख के सर हमने क्या किया, उन्हें इक्विटी शेयर दे दिया, बाकी 50,000 सर कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक जी सर। 8% डिवेंचर सर 5 लाख के। डिवेंचर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू 350 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 445 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखिए सर 350 जो है एक बुक वैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, जिसे सर हमने क्या किया 445 में से डिवेंचर होल्डर को दे दिया। ठीक जी सर। तो सर 95,000 तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक जी सर। और सर उसके बाद हमने सर 8% डिवेंचर को ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देकर सेटल कर दिया, तो जो इसमें डिफरेंस है वो भी आपका किस में आएगा, कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन का सर जो बैलेंस है 50,000 प्लस 95,000 प्लस 55,000 सर क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख, इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक जी सर। चले, हाँ जी सर। यहाँ पे सर वर्किंग नोट की ऐसी कोई नीड नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट हमने वर्किंग करके दिखा दी। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती तो हम वर्किंग नोट बना लेते। ठीक, इसके बाद चलते सर आपका क्वेश्चन 6 के सी पार्ट में। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ कुल्लू ब्रांच ऑफ मैसर्स बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ शिमला फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। गुड्स आर इनवाइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। मतलब यहाँ पे ये हेड ऑफिस है, यहाँ पे ब्रांच है और यहाँ पे कस्टमर है। सर जो गुड्स ब्रांच को भेजे जाते हैं कैसे भेजे जाते हैं सर, कॉस्ट प्लस 20% 120। ब्रांच सोल्ड गुड्स एट इनवाइस प्राइस प्लस 25% 150। ठीक जी सर। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द फॉलोइंग प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सर अगर प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच मांगा है तो स्टेज 2 का प्रॉफिट मांगा गया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ब्रांच का जो P&L अकाउंट बनेगा सर वो इनवाइस प्राइस के हिसाब से बन जाएगा 120 के हिसाब से, और सर जो सेल आएगी वो 150 के हिसाब से आएगी। डिफरेंस सर आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक, उसमें से खर्चे माइनस करके सर ब्रांच का फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा। स्टॉक दे दिया सर एट कॉस्ट प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट आपने क्या करना सर, स्टॉक रिजर्व निकालना क्लोजिंग स्टॉक पे। ठीक जी सर। सर स्टॉक दे दिया आपका एट कॉस्ट प्राइस ओपनिंग 225 है सर, ये हेड ऑफिस की कॉस्ट है तो प्लस 20% आ जाएगा सर। 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा 270 से। आगे गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ये एट कॉस्ट प्राइस लिखा है, एट कॉस्ट प्राइस आर 14,85,000। तो इनवाइस प्राइस कितना बनेगा सर, 14,85,000 प्लस आपका 20% सर 17,82,000। ठीक जी सर। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर सर आपका 75,000 आ जाएगा। सेल बाय द ब्रांच सर आपका 1950 आ गया। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच सर 56,000 आ गया सर। अब देखिए जीपी कितने से आएगा सर, ये आपकी सेल है 1950 150 के बराबर सर 30 इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया गया इनटू सर आपका 30 सर, ये आपका जीपी आ गया। ये सर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया। आप चाहो तो सर क्लोजिंग स्टॉक को वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, स्टॉक अकाउंट बना के सर 270 का आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। ठीक जी सर। सर जो इनवाइस प्राइस है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस सर 17,82,000 है, 17,82,000 सर। जो आपका सेल है 1950 है वो 150 के बराबर है। इनवाइस प्राइस है सर आपका 15,60,000 से। जो गुड्स आपने वापस किए सर उसकी कॉस्ट मतलब इनवाइस प्राइस है 75,000 है। बैलेंस आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर 4,17,000 से। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक जी सर। ये सर आपका जीपी आ गया सर, इसमें से खर्चे घटा देंगे आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन ने पूछा स्टॉक रिजर्व। देखिए सर स्टॉक रिजर्व का मतलब है अनरियलाइज प्रॉफिट बाय द हेड ऑफिस। ठीक जी सर। तो सर ये जो गुड्स है 120 पे होगा और हेड ऑफिस सर इसके ऊपर प्रॉफिट कमाता है 20 डिवाइड बाई 120 के हिसाब से, तो 16 आ गया। 4,17,000 डिवाइड बाई सर आपका 6 69,500 से सर आपका स्टॉक रिजर्व आ गया। ठीक जी सर। इसी के साथ सर आपका जो सॉल्यूशन है सितंबर 24 एग्जाम का ये समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं जैसे ही सर मई 24 के एग्जाम समाप्त हुए थे
मैंने उसका सोल्यूशन भी सारे पेपर खत्म होने के बाद शेयर किया था। और मैं हमेशा सर सोल्यूशन ना जब सारे पेपर खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही शेयर करता हूँ। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, आरटीपी एमटीपी बड़े सारे अटेम्प्ट की आपको इस चैनल पे मिलेगी। स्टडी मटेरियल का कंप्लीट बैच सर, जिसमें सर स्टडी मटेरियल में जितने चैप्टर हैं ये सारे कवर करा रखे हैं मैंने सर। आपके सारे इलस्ट्रेशन कवर है, सारे क्वेश्चन कवर है, एमसीक्यू कवर है, और इतना ही नहीं सर कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करा रखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अभी टाइम बिंग के लिए हमने क्या कर रखा सर, सेल ऑन कर रखी है, जिसमें सर आपको जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है सर 3999 में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग हार्ड कॉपी ऑफ द बुक। और मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्स में भी ना 100% सिलेबस कवर कराता हूँ, और सर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की लिख के प्रैक्टिस कराता हूँ। और ये मेरी वर्डिंग स्टूडेंट की वर्डिंग होती है कि सर जहाँ से भी हमने ना पहले रेगुलर कोर्स ले रखा था उससे ज़्यादा कवरेज आपके फास्ट ट्रैक कोर्स में थी। मैं इस बात को फिर से बोलूँगा कि जिन स्टूडेंट ने मेरे से क्लासेस ले रखी हैं प्लीज़ अपना जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में सर फीडबैक जरूर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बड़ी सारी वीडियो सर आपके अटेम्प्ट के लिए मैं इसी चैनल पर शेयर करूँगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक सर सब दोस्तों का शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।